अध्याय 1051। हर कोई बस मौज मस्ती कर रहा था, लेकिन राजकुमार इंपीरियल ड्रैगन और महान शक्ति जाति रुक गए। वे एक दूसरे को शांत आंखों से देख रहे थे, जैसे कि उनके अंदर कोई नफरत ही न हो। स्वर्ग क्षेत्र में बहुत कम महान शक्ति वाली जातियां हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ इतनी उत्कृष्ट महान शक्ति वाली जाति से मिलूंगा। अगर मुझे फिर से कोशिश करने का मौका मिला तो आप और मैं दोनों जानते हैं कि हम पूरी ताकत से उनसे नहीं लड़ सकते। राजकुमार इंपीरियल ड्रैगन ने हल्के से कहा। ये सही है। आदमी ने सिर हिलाया। क्यों न हम शहर में जाकर कुछ पी लें। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह ग्रेट स्ट्रेंथ रेस के इस युवा खिलाड़ी से दोस्ती करना चाहता है। चेन जियांग को आश्चर्य इस बात पर हुआ कि ग्रेट स्ट्रेंथ रेस का वह तगड़ा आदमी वास्तव में उसके साथ चला गया था। हाँ, इस पोते की स्वर्गीय ड्रैगन सील पर महारत अच्छी नहीं है, अन्यथा उसने अभी ड्रैगन फ्लैश पनिशमेंट का उपयोग नहीं किया होता। शायद उसने केवल इसमें महारत हासिल की है। लॉन्ग जुएई ने रिंग के भीतर से गर्व से मुस्कुराया। इसमें इतना मजाक क्या है, चेन जियांग ने कहा और उसका मुंह फड़क उठा। वह जानता था कि राजकुमार इंपीरियल ड्रैगन जल्द या बाद में उसे ढूंढने आएगा, क्योंकि वह प्राइमल कैश ड्रैगन अभिशाप और स्वर्गीय ड्रैगन सील को जानता था और उसके पास ग्रीन ड्रैगन दानव हत्या ब्रॉड स्वॉर्ड भी था। इसके अलावा व्हाइट टाइगर ने अपने एक अनुयायी को मार डाला था। ड्रैगन सम्राट के बेटे के रूप में उसके पास स्वर्गीय ड्रैगन सील की यादें भी नहीं हैं। और यह बात उसे उसके पिता ने भी सिखाई थी, लेकिन ये बात उसके पास तब से है जब मैं पैदा हुआ था। लॉन्ग जुएई हंसा। सफ़ेद बाघ ने अपना सिर हिलाया। महान शक्ति जाति के इस छोटे राक्षस के साथ वास्तव में क्या हो रहा है। हमेशा से ही उससे मेरी दुश्मनी रही है, मैं इसे गलत नहीं मान सकता। वह क्या है? हो सकता है कि ग्रेट स्ट्रेंथ रेस में कुछ हुआ हो और मैं उसके साथ सुलह करने की योजना बना रहा हूं, लेकिन इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि मैं उसके सामने झुक जाऊंगा, ली बाओजुन ने कहा और वह स्वर्ग थंडर सिटी की ओर उड़ गया। लगता है ग्रेट स्ट्रेंथ रेस इस मामले में हस्तक्षेप करने जा रही है। पहले वाला बंदा ग्रेट स्ट्रेंथ रेस में सिर्फ जूनियर माना जा सकता था और बूढ़ा तो हेवन थंडर सिटी में होना चाहिए, व्हाइट टाइगर ने कहा। जब वह स्वर्ग थंडर सिटी में वापस लौटा तो चेन जियांग ने उस बड़े आकार के आदमी को देखा जो राजकुमार इंपीरियल ड्रैगन के खिलाफ लड़ रहा था। उसने बेहद साफ काले कपड़े पहन रखे थे, ऐसा लग रहा था कि वह अमीर है। आप जियो चौ के मालिक हैं? बड़े आकार के आदमी ने चेन जियांग को देखा और ठंडे स्वर में पूछा। क्या बात है, क्या बात है? चेन जियांग ने कभी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा आदमी वास्तव में उसकी तलाश करेगा। ये कुछ भी नहीं है, जियाओ चौ ने पहले कहा था कि तुम युवा पीढ़ी के बीच सबसे मजबूत इंसान हो। मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा, क्योंकि तुम जियाओ चौ के गुरु हो। हमारी महान शक्ति जाति के लोगों का कोई मानव गुरु नहीं हो सकता। इसके अलावा मैं तुम्हारी ग्रीन ड्रैगन दानव हत्या वाली तलवार प्राप्त करना चाहता हूँ। ये सुनकर चेन जियांग ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और हमला करने ही वाला था। हालांकि ग्रेट स्ट्रेंथ रेस के लोगों का उससे लड़ने का कोई इरादा नहीं था और वे वहां से चले गए। मैं जियाओ लॉन्ग हूँ। मैं तुम्हें अपनी ताकत मेरे स्तर तक बढ़ाने के लिए थोड़ा और समय दूंगा। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारना चाहता। चेन जियांग ने हल्की सी आह भरी। महान शक्ति जाति के लोग बेहद घमंडी थे। वह जानता था कि जियो चौ भी बाकी लोगों जैसा ही था। यह आदमी महान शक्ति जाति से संबंधित है, लेकिन इसमें इंपीरियल ड्रैगन जाति का खून है। क्या हो रहा है? उसने भी अभी अभी इस पर ध्यान दिया था। एक महान शक्ति वाली जाति जिसका वंश शाही ड्रैगन जाति का है। चेन जियांग और लॉन्ग जुएई दोनों चौंक गए। अगर ऐसा था तो यह जियाओ लॉन्ग बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। लानत है, उस छोटे कमीने जियाओ चूहू ने मुझे अपना गुरु मान लिया। उसने मुझे क्यों मारा? चेन जियांग ने धीमी आवाज में डांटा। लेकिन ये भी ठीक है, ऐसा लगता है कि जियाओ चूहू ने ग्रेट स्ट्रेंथ रेस में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। ये सब इसी वजह से हुआ कि मैंने उसे मार डाला और ग्रेट स्ट्रेंथ रेस और बाकी लोगों को उसे देखने दिया। हम महान शक्ति जाति के ये लोग और भी अधिक अड़ियल होते जा रहे हैं। अहंकारी मुंह के अलावा ये सिर्फ एक पाद है। क्या वे भूल गए हैं कि पवित्र ड्रैगन वंश ने उन्हें कैसे दबाया था? मैंने कभी नहीं सोचा था कि महान शक्ति जाति और मेरे बीच एक गुप्त संबंध होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि हमें इंपीरियल ड्रैगन जाति के सामने अपना सिर झुकाना पड़े? लॉन्ग जुएई ने तिरस्कार में कहा। छोटे बदमाश, ये ड्रैगन सम्राट कार्रवाई क्यों नहीं करता और इस राजकुमार इंपीरियल ड्रैगन और इस जियाओ लॉन्ग दोनों से निपटता? चुनौती देने वाला मैं हूं, परेशानी मत करो। चेन जियांग को जियाओ लॉन्ग की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, लेकिन उसे प्रिंस इंपीरियल ड्रैगन की ज्यादा चिंता थी, क्योंकि प्रिंस इंपीरियल ड्रैगन जानता था कि लोगों का दिल कैसे जीता जाता है। उसे चिंता थी कि प्रिंस इंपीरियल ड्रैगन द्वारा डीतियान में एक बहुत शक्तिशाली सेना स्थापित करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। स्वर्ग क्षेत्र के लिए यहाँ आना पहले से ही बहुत मुश्किल था, लेकिन राजकुमार इंपीरियल ड्रैगन को निर्वाण डूम का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए वे यहाँ लंबे समय तक रह सकते थे। हालांकि चेन जियांग अलग था। नौ निर्वाण क्लेशों को पार करने के बाद वह ऊपर उठ जाएगा।
3 दिन जल्दी ही बीत गए और जो लोग 3 लोगों की वार्ता में भाग ले रहे थे वे पहले ही पवित्र बलिदान वेदी के शीर्ष पर पहुंच चुके थे। इसके अलावा दानव और शैतान लोगों में कुछ छोटी सेनाओं के कुछ नेता भी थे जो कुछ मजबूत अधीनस्थों को लेकर आए थे। प्रत्येक शक्ति केवल 10 लोगों को ही भेज सकती थी और अधिकांश प्राचीन शक्तियां केवल 10 लोगों को ही भेज सकती थीं। दूसरी ओर जो लोग चेन जियांग से परिचित थे वे कुछ हद तक आश्चर्यचकित थे, विशेष रूप से गु डोंगचेन और अन्य। हालांकि हुआंग जिनटियन और अन्य चेन मार्शल कॉन्टिनेंट केवल 2 लोगों को ही अपने साथ ला सकते थे। वह जगह कितनी खतरनाक थी यह कोई नहीं जानता था और युन शियाओदाओ और अन्य लोगों के पास साधना करने के लिए बेहतर जगहें थीं। चेन जियांग उन्हें खतरे में नहीं डालना चाहता था क्योंकि वे आखिरकार ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल के कुछ लोगों में से एक थे। ग्रेट स्ट्रेंथ रेस के जियाओ लॉन्ग भी आए। वे एक लंबे और बड़े बूढ़े आदमी के पीछे पीछे आए और उनकी टीम में भी 10 लोग थे। चेन जियांग को आश्चर्य हुआ कि राजकुमार शाही ड्रैगन वास्तव में उन सभी 10 को इकट्ठा करने में सक्षम था। उसके और उसके अनुयायी के अलावा बाकी 8 हटे कट्टे आदमी थे जो 8 ड्रैगन की तरह दिख रहे थे। पवित्र बलिदान वेदी बहुत विशाल थी और यदि बहुत सारे लोग उस पर खड़े भी हो जाएं तो भी वहां भीड़ नहीं होगी। हमने पहले ही प्रसाद प्राप्त कर लिया है। अभी हमें बस अपनी शक्तियों को एक साथ जारी करना है और वेदी की शक्तियों को सक्रिय करना है। हम एक अंतरिक्ष द्वार खोल सकते हैं और उस स्थान पर जा सकते हैं जहां हमारे पूर्वजों ने बड़ी मात्रा में दीतियान के संसाधनों को संग्रहित किया था। एक प्राचीन शक्ति के नेता ने कहा। पवित्र बलिदान वेदी के मध्य में एक बड़ा गड्ढा था। उन प्राचीन शक्तियों ने कुछ जीवित भयंकर दुष्ट बर्बर जानवरों को फेंक दिया था, उनमें से बहुत सारे थे। अब से हर किसी को बस अपनी शक्ति जारी करने की जरूरत है। पवित्र बलिदान वेदी आपकी शक्ति को खुद ही अवशोषित कर लेगी और फिर अंतरिक्ष द्वार खोल देगी। स्वर्ग थंडर सिटी को पहले ही शहर से अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था, इसलिए किसी को भी पास जाने की अनुमति नहीं थी। अन्यथा वे वेदी की शक्ति से प्रभावित हो सकते थे या मारे भी जा सकते थे। सभी ने थोड़ा पीछे हटकर देखा क्योंकि उन्होंने अपनी सारी शक्ति एक ही सांस में नहीं छोड़ी थी। हालांकि इससे पवित्र बलि वेदी भी एक अत्यंत तेज रोशनी के साथ चमक उठी और वहां से पवित्र बलि वेदी के ऊपर एक काला स्थानिक द्वार दिखाई दिया। बस उस दुनिया में एक पवित्र बलिदान वेदी भी है। जब समय आएगा तो हम वापस लौटने के लिए उसी विधि का उपयोग करेंगे। समझौते के अनुसार सबसे पहले प्रवेश करने वाला एंशिन का प्राचीन गुट था। वे हमले का नेतृत्व कर रहे थे। जब प्राचीन गुटों ने स्पेस गेट में प्रवेश कर लिया तभी सभी ने आसमान में उड़ना शुरू किया। स्पेस गेट भी छोटा होता जा रहा था। अगर वे जल्दी नहीं करते तो ये बंद हो जाता। अवसर को न चूकने के लिए सभी ने अपनी गति बढ़ा दी और स्थानिक द्वार में प्रवेश किया। कुछ ही देर बाद पवित्र बलिदान वेदी के ऊपर कोई नहीं था। स्थानिक द्वार में प्रवेश करने के बाद सभी लोग एक बहुत ही जीर्ण शीर्ण पवित्र बलि वेदी पर उतरे। ये पवित्र बलि वेदी पहले वाले के समान ही थी, केवल यहाँ वाली बहुत ही जर्जर थी, खरपतवारों से ढकी हुई थी और लताओं से ढकी हुई थी। सभी ने आसमान की ओर देखा। ये दीतियान से अलग नहीं था, चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ। हालांकि वे जो देख रहे थे वह आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी बल्कि अमर की हुई थी। हालांकि यह बहुत पतली अमर ऊर्जा थी, लेकिन इसने प्राचीन शक्तियों के कई पुराने लोगों को बेहद उत्साहित कर दिया। उन्हें लगा कि इस परिचित अमर ऊर्जा को अवशोषित करने में उन्हें बहुत लंबा समय लगेगा। ये वास्तव में अमर क्यों ही है? क्या ऐसा हो सकता है कि इस स्थान में संसाधनों की प्रचुरता के कारण यह उच्च श्रेणी के स्थान में विकसित हो गया? एक व्यक्ति ने उत्साह से कहा, यह अमर क्यों ही है, लेकिन ये स्थान अपेक्षाकृत विरल है। मुझे लगता है कि यह स्थान स्वर्ग क्षेत्र के समान है। घने अमर क्यूई वाले स्थान होने चाहिए। शायद ये सभी आध्यात्मिक क्रिस्टल हैं। चेन जियांग की अभिव्यक्ति गंभीर थी क्योंकि उसे लगा कि यह जगह बेहद परिचित है। कई लोगों ने उसकी अभिव्यक्ति पर ध्यान दिया और उसने अचानक प्राचीन शक्तियों के बड़े शॉट्स की ओर देखा। क्या हुआ? ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल ऑफ द ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल, एक बूढ़े आदमी ने कहा। हम आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं, है न? ये किस तरह की अभिव्यक्ति है? चेन जियांग चिल्लाया, तुम कमीनो, ये पवित्र दान क्षेत्र है। तुम्हारे पास संसाधन हैं, लेकिन तुम्हें यहाँ के कीमियागर को छीनने में सक्षम होना चाहिए। जब वे यहाँ पहुंचे थे तो चेन जियांग, लॉन्ग जुई, बाय यूयू और सू में याओ सभी बहुत आश्चर्यचकित थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि यहाँ की अमर ऊर्जा ने उन्हें बहुत ही परिचित एहसास दिया था और उन्हें एक निश्चित डिग्री का गुरुत्वाकर्षण भी दिया था। यह असंभव, ये पवित्र दान क्षेत्र कैसे हो सकता है? एक बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत जवाब दिया, ये दुनिया हमारे पूर्वजों द्वारा डीतियान के शीर्ष पर संसाधनों को संग्रहित करने के लिए बनाई गई थी, जो नष्ट होने वाला है। चेन जियांग ने शुरू में सोचा था कि जब वह पवित्र दान क्षेत्र में वापस आएगा तो वह बहुत मजबूत होगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह वास्तव में इस तरह से यहाँ आएगा। यही कारण है कि पवित्र दान क्षेत्र कीमियागर का स्वर्ग है। मैं यहाँ एक बार पहले भी आया हूँ, मैं गलत नहीं हो सकता। चेन जियांग ने ठहाका लगाकर हंसते हुए कहा, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो बाहर जाकर कुछ लोगों से पूछ लो।
चेन जियांग वास्तव में पवित्र दान क्षेत्र में आया था, उसने ऐसा कैसे किया? अब बहुत से लोगों को चेन जियांग की बातों पर विश्वास हो गया। उसे ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई आ रहा है। बहुत सारे लोग। वे बहुत ताकतवर हैं। सफ़ेद बाघ ने अचानक कहा, ये लोग पूरे गुस्से में यहाँ हैं। मुझे लगता है कि हमारे लिए भाग जाना ही बेहतर है। उनमें से कई लोग महान कबीले के बुजुर्ग ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल को देखकर राहत महसूस कर रहे थे, लेकिन अब जब व्हाइट टाइगर ने ऐसे शब्द कहे थे तो सभी के चेहरे तुरंत बदल गए। बड़ी बहन मेंगर, यदि आप अलग हो जाती हैं तो आपको ज़ीलान माउंटेन वैली नामक एक जगह मिलेगी। वैली मास्टर का नाम यान ज़िलान है और वह पवित्र दान क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है। ये पवित्र दान क्षेत्र सरल नहीं है। अतीत में मैंने यहाँ बहुत परेशानी पैदा की और बहुत परेशानी पैदा की, लेकिन उन लोगों ने शायद सोचा कि मैं मर चुका हूँ, लेकिन अब। उस समय उसने अपने कौशल को यान ज़िलान अमर परी को सौंप दिया था। उसे दिव्य मार्ग में कम चक्कर लगाने के लिए कहा था, इसलिए यान ज़िलान निश्चित रूप से उनकी मदद करेगा। छोटे बदमाश, तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। चूंकि तुम पहले से ही इस स्तर पर पहुंच गए हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंतित भी हूं। लियू मेंगर ने चेन जियांग को एक ध्वनि संदेश भेजा। उसे लंबे समय से उम्मीद थी कि चेन जियांग कुछ करेगा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इस तरह होगा। चारों तरफ से एक बेहद भयानक आभा फैली, उसके पीछे लोगों की एक घनी भीड़ थी। इन लोगों की ताकत अनिश्चित थी और यह स्पष्ट था कि वे इस जगह की रखवाली काफी समय से कर रहे थे, अन्यथा वे इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाते। ये पवित्र बलिदान वेदी दसियों हजार लोगों से घिरी हुई थी। जब चेन जियांग पहली बार पवित्र दान क्षेत्र में आया था तो उसे पवित्र दान क्षेत्र की पूरी समझ नहीं थी। उस समय के शक्तिशाली योद्धा भी पवित्र दान क्षेत्र के बारे में सब कुछ नहीं जानते थे, लेकिन पवित्र बलिदान वेदी को घेरने वाले लोग ज्यादातर शक्तिशाली थे और अब सभी को समझ में आ गया कि सफ़ेद बाघ ने क्यों कहा कि वह भागना चाहता है। हम दितियान से आए हैं। सब लोग, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, एक प्राचीन बुद्ध के एक बुजुर्ग ने जल्दी से कहा। जब तक ये यहाँ से कोई है, हम उन्हें मार देंगे। पवित्र दान क्षेत्र का एक बूढ़ा आदमी चिल्लाया। चेन जियांग ने जल्दी से हुआंग जिनतियन को एक ध्वनि संदेश भेजा। मास्टर, यदि आप पवित्र दान क्षेत्र को नहीं समझते हैं तो बिखरने के बाद डू हाई नामक एक बूढ़े व्यक्ति को खोजें। वह डू परिवार का एक व्यक्ति है। आपके लिए उसका निवास ढूंढना बहुत आसान होना चाहिए। इस समय पवित्र दान क्षेत्र के लोग पहले से ही दौड़कर आ चुके थे। ये चेन जियांग है, एक बूढ़ा आदमी अचानक चिल्लाया। जैसा कि इस आदमी से उम्मीद थी, वह कई वर्षों से पवित्र दान क्षेत्र द्वारा वांछित था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह अब दिखाई देगा। उसके पास 7 कैश फायर टोकन हैं, जल्दी से उसे पकड़ो। वहाँ क्यानयान के पवित्र जल की एक बोतल भी है, उसे पकड़ लें और हम 5 ट्रिलियन स्पार और 1 लाख किलोग्राम अमर जैड प्राप्त कर सकते हैं। पवित्र बलिदान वेदी के सभी लोग हैरान थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि चेन जियांग वास्तव में पवित्र दान क्षेत्र में इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर सकता है। तुम कमीनों के झुंड, तुम सभी को अराजक पर्वत ने धोखा दिया है। चेन जियांग ने ग्रीन ड्रैगन दानव वध तलवार उठाए और लोगों के समूह पर हमला किया, जिससे ड्रैगन पावर की एक लहर ज्वार की तरह बाहर निकली। ये लोगों के समूह की ओर बढ़ी और तुरंत उन्हें जमीन से दूर ले गई। ये ग्रीन ड्रैगन दानव हत्या तलवार है। चेन जियांग ने ठंडे स्वर में कहा, यदि आप इस पिता को पकड़ना चाहते हैं तो आप सभी बहुत अनुभवहीन हैं। ऐसा कहते हुए वह भीड़ में घुस गया और बेरहमी से कुछ बार वार किया। अत्यंत शक्तिशाली ड्रैगन पावर और ग्रीन ड्रैगन दानव हत्या ब्रॉडस्वॉर्ड का उपयोग करते हुए उसने ऊर्जा की लहरें छोड़ी जो उन लोगों को बहा ले गईं जिनके पास ज्यादा ताकत नहीं थी। कैश फायर टोकन कैओटिक माउंटेन का सबसे कीमती खजाना है। चूंकि आपने उनमें से 7 चुरा लिए हैं, इसलिए अब समय आ गया है कि वे आइटम अपने असली मालिक के पास वापस लौटें। एक बूढ़ा आदमी अचानक उसके पीछे प्रकट हुआ, जो एक बेहद भयानक आभा उत्सर्जित कर रहा था। इसने सभी प्राचीन शक्तियों के दिग्गजों को चौंका दिया। अराजक पर्वत के बूढ़े लोगों, अराजकता अग्नि टोकन तुम्हारा नहीं है। तुम केवल अराजकता अग्नि टोकन द्वारा मारे जाने के बारे में चिंतित थे, इसलिए तुमने किसी को भी अराजकता अग्नि टोकन प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी। चेन जियांग ने तुरंत 2 कैश फायर टोकन निकाले और अपने शरीर की रक्षा के लिए एक चांदी की लौ छोड़ी। अराजक पर्वत का बूढ़ा आदमी मूल रूप से उससे एक थप्पड़ मारना चाहता था, लेकिन चांदी की लौ को देखने के बाद उसने तुरंत अपना हाथ वापस ले लिया। उसका चेहरा डर से भर गया। ठीक इसी समय चेन जियांग ने सिकुड़ते कदम पर कदम रखा और दूर पहाड़ की ओर भाग गया। अराजक पर्वत के शिष्यों, मेरी आज्ञा सुनो। बाकी सब कुछ अनदेखा करते हुए मैं अपनी पूरी ताकत से चेन जियांग का पीछा करूंगा और उसे मार डालूंगा। बूढ़ा आदमी गुस्से से चिल्लाया और दसियों हजार लोग तुरंत चेन जियांग की ओर दौड़ पड़े। उनकी चीखें धरती हिला देने वाली, बेहद चौंकाने वाली थीं। अब तक चेन जियांग ने 3 कैश फायर टोकन को आत्मसात कर लिया था। शायद इसी वजह से वह देख पाया कि अभी जो लोग समूह में थे वे सभी कैओटिक माउंटेन से थे। बस उसे उम्मीद नहीं थी कि अगर वह भागा तो वह कैओटिक माउंटेन के सभी लोगों को बहका कर ले जाएगा।
कैश फायर टोकन शब्द सुनकर व्हाइट टाइगर का शरीर कांप उठा। उसने नहीं सोचा था कि चेन जियांग को वास्तव में 7 टुकड़े मिलेंगे। उसे कैश फायर टोकन की स्थिति के बारे में पता था। नेता चले गए हैं। ली बाओजुन ने आह भरी। पवित्र दान क्षेत्र में आ पाना भी बुरा नहीं है, यह अल्केमिस्ट का पवित्र क्षेत्र है। चेन जियांग ने उनसे कहा था कि वे डू हाई दान अमर को ढूंढ सकते हैं और बच सकते हैं। व्हाइट टाइगर ने पहले ही चेन जियांग से सुना था कि पवित्र दान क्षेत्र में एक स्टाररी स्काई व्हाइट टाइगर रेस थी, इसलिए उसने अब खुद उसकी तलाश करने की योजना बनाई। पवित्र दान क्षेत्र वेस्पार का भी उपयोग करते प्रतीत होते हैं। उस बदमाश ने शायद यहाँ से कुछ उच्च स्तरीय गोलियां खरीदी और फिर दूसरों को ठगने के लिए वापस चला गया। हुआंग जिनटियन ने गु डोंगचेन को देखा और पूछा, क्या तुम अपने साथ पर्याप्त स्पार लाए हो? याओ शुमेई ने कहा, मुझे उम्मीद है कि हम यहाँ कुछ अनदेखी खदानें ढूंढ पाएंगे। अगर चेन जियांग न होता तो हम अभी उन पर हमला कर देते। वे लोग बहुत ताकतवर हैं। लव किनलियान ने चारों ओर देखा, मुझे इस जगह पर संसाधनों की ज़रूरत है, लेकिन अगर मैं उन्हें प्राप्त करना चाहूँ तो यह मुश्किल होगा। हम अभी पीछे नहीं जा सकते, पहले हम इस पवित्र दान क्षेत्र से परिचित हो लें। एक प्राचीन शक्ति के नेता ने कहा, हम 10 साल बाद फिर से यहाँ इकट्ठा होंगे। अपना ख्याल रखना सब लोग। हम सबसे पहले निकलेंगे। इसके तुरंत बाद वे सभी प्राचीन शक्तियाँ अपने अपने रास्ते पर चली गईं। वे सभी अपने अपने रास्ते पर चले गए ताकि जब वे साथ हों तो अच्छी चीज़ों के लिए लड़ने से बचें। बड़े ली, मुझे कुछ निजी काम निपटाने हैं। वह बाइजिंग को ढूंढना चाहता था। हाँ, मैं भी यहाँ अकेले घूमना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि अल्केमिस्ट कैसे होते हैं। ली बाओजुन ने सिर हिलाया। व्हाइट टाइगर और ली बाओजुन भी चले गए। अन्य छोटी शक्तियाँ गठबंधन के बारे में चर्चा कर रही थीं, लेकिन इस समय लोगों का एक और समूह भाग गया। पहले से भी अधिक लोग थे, लगभग 1 लाख लोग। अरे, ये पवित्र दान क्षेत्र बहुत ही अमित्र है। सभी ने देखा कि दूसरी तरफ बहुत सारे लोग थे और सभी रैंकर्स पहले ही चले गए थे। वे सभी पवित्र बलिदान वेदी से उड़ गए और एक पल में वे सभी तितर-बितर हो गए। बड़ा भाई फिर से अकेले भाग गया। मुझे आश्चर्य है कि भविष्य में उसका क्या होगा। इस समय वह जू जियानिक्सियन और वू कियान लियू मेंगर के पीछे चल रहे थे और उनके पीछे डोनफेंग जिन्यू और हुआ जियानेग्यू थे। कुछ लड़कियां एक जंगल में थीं, क्योंकि हुआ जियानेग्यू ने कहा था कि अंदर आत्मा की दवा हो सकती है। तुम्हें इस बच्चे का पीछा करना होगा। कम से कम तुम्हारे पास उसके साथ महान बुजुर्ग की ताकत होनी चाहिए, अन्यथा तुम उस दुश्मन से निपटने में सक्षम नहीं हो पाओगे जिसका वह सामना कर रहा है। लियू मेंगर ने आह भरी। लेंग युलान का जिक्र किए बिना वह भी इतनी मजबूत नहीं थी। बड़े भाई शियाओ जियांग ऐसे ही हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते। जू जियानिक्सियन को कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वह अपने पति के साथ पूरी तरह से सहज थी। हमें अपनी अगली योजना पर चर्चा करनी चाहिए, डोंगफेंग शिन्युए ने कहा। इस समय वह और अन्य लड़कियां सभी ऐसे सूट पहन चुकी थीं जो घूमने फिरने के लिए सुविधाजनक थे। मैं सबसे पहले यहाँ आध्यात्मिक औषधि की खोज करूंगा, फिर इस जगह से निकलकर जीलान माउंटेन वैली नामक जगह के बारे में पूछताछ करूंगा। उस बच्चे ने मुझे बताया कि मैं वहाँ उसका एक परिचित ढूंढ सकता हूँ। लियू मेंगर ने कहा, क्या ये कोई महिला है? हुआ शियांग्युए ने पूछा। जी श्रीमान। लड़कियां चुप थीं। लेंग युलान और डोंगफेंग जिन्यू के अलावा, जिन्हें वास्तव में इसकी परवाह नहीं थी, उन्होंने मन ही मन अपने दिल में कोसा, मैंने अंततः तुम्हें पा लिया। लवी किनलियान 2 परिपक्व और आकर्षक महिलाओं को आकाश से नीचे लाया और लियू मेंगर और अन्य लोगों के सामने खड़ा हो गया। याओ शुमी भी उसके साथ दिखाई दी। उसका लू किनलियान के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था और वह केवल एक व्यक्ति को लेकर आई थी। हम सब लड़कियां हैं, चलो साथ रहें, लवी किनलियान ने हंसते हुए कहा और लियू मेंगर के पास आ गई। लियू मेंगर और अन्य जानते थे कि ये दानव महारानी बुरी नहीं थी और उसकी ताकत भी मजबूत थी। याओ शुमी ने जू जियानिक्सियन को देखा और हंसे। आपके परिवार का आदमी वास्तव में शक्तिशाली है, वह पवित्र दान क्षेत्र में भी परेशानी भड़का सकता है और ऐसा लगता है कि उसने एक बहुत शक्तिशाली ताकत को उकसाया है। जू जियानिक्सियन ने अपनी जीभ बाहर निकाली और हंसते हुए कहा, मुझे इसकी आदत हो गई है। 10 या उससे ज्यादा महिलाओं के इस समूह में वे जंगल में आध्यात्मिक दवा की खोज कर रही थीं। हुआ जियांग्यू को सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात से हुआ कि आध्यात्मिक दवा खोजने में लू किनलियान की क्षमता भी बहुत शानदार थी और उसे आध्यात्मिक दवा की अच्छी समझ थी। दूसरी ओर हुआंग जिनतियन गु डोंगचेन और वू कैमिंग के साथ साथ पीच द्वीप के 2 बुजुर्गों को लेकर आया और एक पत्थर के पहाड़ में प्रवेश किया। सौभाग्य से वह बच्चा मेरे बेटे को नहीं लाया, लियान यंगशियाओ ने कहा। बूढ़े लियान, आप अपने बेटे के बारे में इतने चिंतित क्यों हैं? मुझे याद है कि अतीत में आपका उसके साथ बहुत बड़ा संघर्ष हुआ था। गु डोंगचेन पूरी तरह से हैरान था, क्योंकि मिंग डोंग अधिक होनहार है, वह है जिससे मैं अधिक संतुष्ट हूँ। लियान यंगशियाओ ने अपने होठों को मोड़ते हुए कहा, आपका कोई बेटा नहीं है, इसलिए आप समझ नहीं पाएंगे। हुआंग जिनतियन ने अपने आसपास के ऊंचे और बड़े पत्थर के पहाड़ों को देखा।
एक ऐसे ऊंचे क्षेत्र में आना जिससे मैं परिचित नहीं हूं वाकई रोमांचक है। मार्शल पूर्वज, भले ही आप उत्साहित हों लेकिन हमें मौत के रास्ते पर मत ले जाए। गु डोंगचेन ने चिंतित होकर कहा। चिंता मत करो, चलो कुछ हिसाब लगाते हैं। हम इतनी जल्दी नहीं मरेंगे। हुआंग जिनटियन हंसा। उसके बोलने के ठीक बाद एक भयानक जानवर की दहाड़ निकली, चट्टानें अचानक फट गईं और दर्जनों विशालकाय काले भालू प्रकट हुए। पहाड़ों जितने बड़े इन काले भालुओं को देखकर गु डोंगचेन को जोर से गाली देने का मन हुआ। तुम सब अभी भी वहां क्यों खड़े हो? जल्दी करो और भागो! हुआंग जिनटियन चिल्लाया और दूर भाग गया। वुकैमिंग और बाकी लोग भागते समय मन ही मन कोस रहे थे। उन्हें अपना हुनर दिखाना था, लेकिन कौन जानता था कि वे इतनी तेज दौड़ सकते हैं। डॉट 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 डॉट। चेन जियांग ने सिकुड़ते हुए कदम पर कदम रखा और अपने पीछे कुछ लोगों पर हमला किया। जब उसे लगा कि अब समय आ गया है तो उसने स्थानिक कानूनों की शक्ति का इस्तेमाल किया और अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करके खुद को अंतरिक्ष में यात्रा करने की अनुमति दी। एक पल में वह गायब हो गया और एक बड़ी नदी के किनारे पहुंच गया। ये परेशानी वाली बात है, मुझे इस शापित जगह पर आने की उम्मीद नहीं थी। अराजक पर्वत के समूह की ताकत वास्तव में भयानक है। चेन जियांग नदी में लेट गया, आकाश में सफ़ेद बादलों को देखते हुए वह हंसा। सौभाग्य से ये लोग कैश फायर टोकन की लपटों से बहुत डरते हैं। मेरी वर्तमान ताकत के साथ मैं इन फायर टोकन का उपयोग काफ़ी लपटें छोड़ने के लिए कर सकता हूँ। गद्दारों ने दी तियान के सभी संसाधन छीन लिए, उसके बाद वे सभी इस जगह पर छिप गए। उस स्थिति में यहाँ खजाने होने चाहिए। मुझे लगता है कि उन प्राचीन शक्तियों को पता था कि खजाने कहाँ हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। सु मेयाओ ने कहा, ये सही है, हो सकता है कि उन सभी के पास अपने पूर्वजों द्वारा छोड़े गए खजाने के नक्शे हों। अंत में वे अभी भी लोगों के इस समूह द्वारा धोखा दिए गए थे। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वे निश्चित रूप से कई शक्तियों को नाराज करेंगे। जब समय आएगा तो शायद वे भी डी तियान में वापस नहीं आ पाएंगे। चेन जियांग ने कहा। चेन जियांग के पास अब लोटियन गेट नहीं था, अन्यथा वह वहां टेलीपोर्ट करने में सक्षम होता। हालांकि पवित्र दान क्षेत्र में उसके अनुभवों के आधार पर यह स्थान पवित्र दान क्षेत्र की 10वीं मंजिल पर होना चाहिए। पवित्र दान क्षेत्र का इलाका सीढ़ी की तरह था। सबसे ऊंची 18वीं मंजिल सबसे मजबूत थी और गुरुत्वाकर्षण भी बहुत मजबूत था। जब डी तियान टूटने वाला था तो उन गद्दार शक्तियों ने निश्चित रूप से सबसे कीमती संसाधनों को लूट लिया था। इसलिए उनमें से बहुत सारे नहीं थे। मुझे लगता है कि उन्हें इन चीज़ों को एक साथ छिपाना चाहिए। बाई यूयू ने कहा, विशेष रूप से अमर जैद आध्यात्मिक क्रिस्टल। यदि आप उन्हें एक ही स्थान पर संग्रहित करते हैं तो जितना अधिक होगा उतना बेहतर होगा। ये गुणवत्ता में भी सुधार कर सकता है। यदि यह एक अजीब पौधा है तो यह वही है। ये सही है। अगर वे हाथ मिलाएंगे तभी वे उन चीज़ों की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली संरचना बना पाएंगे। सु मेयाओ ने भी इस पर सहमति जताई। इसे भूल जाओ, मैं पहले उच्चतम स्तरों पर जाऊंगा। पूरे पवित्र दान क्षेत्र में कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ होगा। अतीत में अराजक पर्वत से इतने सारे लोग नहीं निकलते थे, लेकिन अब उनमें से दसियों हजार हैं और मुझे लगता है कि अराजक पर्वत ने पहले से ही पूरे पवित्र दान क्षेत्र पर शासन किया है। चेन जियांग ने कैश फायर टोकन निकाला। ये कैश फायर टोकन प्राइमल कैश दुनिया से संबंधित थे और लॉन्ग जुएई ने कहा था कि उसकी शाही ड्रैगन जाति की प्राचीन पुस्तकों में दर्ज है कि उन अराजक पहाड़ों के अंदर के लोग बहुत संभावना से प्राइमल कैश कबीले से हो सकते हैं। मैं एक पुराने परिचित को खोजने के लिए स्वर्ग के पवित्र शहर जाना चाहता हूँ। चेन जियांग ने एक परिवर्तन तकनीक का उपयोग किया, अपनी उपस्थिति को एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति में बदल दिया, अपनी उपस्थिति को छुपाया और फिर हवा में छलांग लगाई, सिकुड़ते कदम पर कदम रखा और पवित्र दान क्षेत्र के शीर्ष की ओर बढ़ गया। स्वर्ग पवित्र शहर टावर की 18वीं मंजिल पर एक बड़ा और महत्वपूर्ण शहर था। वह वहां यान जिलान को ढूंढ सकता था, लेकिन यान जिलान ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि वह एकांत में साधना करेगा। चेन जियांग, भागने के बारे में सोचना भी मत। चेन जियांग ने अचानक अपने पीछे से एक जानी पहचानी आवाज़ सुनी और अपने दिल में चुपके से कोसना शुरू कर दिया। जो व्यक्ति आया था वह वास्तव में राजकुमार शाही ड्रैगन था और उसके अलावा उसके अनुयायी और 8 ड्रैगन भी थे। और महान शक्ति जाति, वे वास्तव में एक साथ हैं। चेन जियांग हैरान था। वह तुरंत जंगल में भाग गया। वह अकेले इतने सारे विशेषज्ञों का सामना नहीं कर सकता था। क्या आप कैश फायर टोकन का उपयोग करने जा रहे हैं? चेन जियांग ने जंगल में दौड़ना शुरू कर दिया। भयानक शक्ति की लहरें आसमान से लगातार नीचे उतर रही थीं। इसका उपयोग न करना ही बेहतर है। यह मत भूलो कि उस समय तुम कैश फायर टोकन के साथ फ्यूज करने में सक्षम थे, शायद ड्रैगन ब्लड के कारण। यदि यह उन ड्रैगन पर प्रभावी नहीं होता तो तुम्हारा बचना मुश्किल होता। लॉन्ग जुएई ने कहा, इन लोगों को कैसे पता चला कि मैं यहाँ था? चेन जियांग ने पहले ही अपनी जल निकास तकनीक को सक्रिय कर दिया था ताकि वह जमीन से बचकर बड़ी नदी पर आ सके। अभी उसे पहली मंजिल पर लौटना था, जहां अमर विष वाले शैतानी जंगल का एक टुकड़ा सबसे सुरक्षित था।
मुझे अब याद आया, इंपीरियल ड्रैगन रेस में एक खजाना है जिसका उपयोग विशेष रूप से ग्रीन ड्रैगन दानव हत्या ब्रॉडस्वॉर्ड की खोज के लिए किया गया था। इसे कुछ पुराने ड्रैगन द्वारा अपने ग्रीन ड्रैगन दानव हत्या ब्रॉडस्वॉर्ड को याद करने के लिए परिष्कृत किया गया था। जब तक यह एक निश्चित सीमा के भीतर है, वे दिशा को समझ सकते हैं। लॉन्ग जुएई ने कहा, आप ग्रीन ड्रैगन दानव हत्या ब्रॉडस्वॉर्ड के साथ जुड़ गए हैं। मुझे डर है कि आप खजाने की प्रतिक्रिया से बच नहीं पाएंगे। ये वास्तव में परेशानी भरा है। एक निश्चित सीमा के भीतर कितने क्षेत्र हैं? चेन जियांग को भी सिरदर्द होने लगा। उसने नदी की सतह पर सिकुड़ते कदम पर कदम रखा और प्रवाह का अनुसरण किया। मुझे नहीं पता, लेकिन उस जादुई उपकरण का उपयोग करने के लिए बहुत सारी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। जब तक आप उस जादुई उपकरण को तोड़ते हैं, वे आपको ट्रैक नहीं कर पाएंगे। लॉन्ग जुएई ने एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, केवल ड्रैगन ही उस खजाने का उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग मुख्य रूप से ड्रैगन पावर को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। यदि आप किसी को उस खजाने को पकड़े हुए देखते हैं, तो आप उस खजाने का अनुसरण कर सकते हैं और उसकी ऊर्जा को अवशोषित कर सकते हैं और बस उसे अपनी ड्रैगन पावर में डाल सकते हैं। लेकिन वह जादुई उपकरण बहुत शक्तिशाली है, उसे विस्फोट करना आसान नहीं है, भले ही आप और मेरी ड्रैगन पावर मिलकर भी उसे विस्फोट न कर सकें। वे फिर से पीछा कर रहे हैं, वे बहुत तेज हैं। लॉन्ग जुएई ने कहा, भागने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाओ। जब हमें मौका मिले तो उन सभी को मार डालो। सौभाग्य से चेन जियांग को अभी भी पवित्र दान क्षेत्र की कुछ समझ थी, इसलिए वह पहली मंजिल की ओर भाग गया। जब तक वह अमर विश्व वाले शैतानी जंगल में जाता, तब तक वह सुरक्षित रहता। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा, तो मैं उस बड़ी सफ़ेद बिल्ली को अपने साथ ले आता। लॉन्ग जुएई ने अफसोस के साथ कहा, नहीं, सफ़ेद बाघ के साथ उसकी पहचान जल्द या बाद में उजागर हो ही जाएगी। जब ऐसा होगा, तो कौन इतना ताकतवर होगा कि वह जान सके कि सफ़ेद बाघ कहाँ है? सिर्फ हम ही नहीं, बल्कि सफ़ेद बाघ भी। चेन जियांग ने कहा। उसने चेन जियांग से पहले ही सुन लिया था कि सफ़ेद बाघ आसानी से अपनी पहचान नहीं बता सकता। पवित्र दान क्षेत्र एक उच्च स्तरीय दुनिया थी। चेन जियांग ने पिछली बार जिन विशेषज्ञों से मुलाकात की थी, वे यहाँ सबसे मजबूत नहीं थे, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि अराजक पर्वत में एक पिलसेन था। अगर इस स्तर का कोई अस्तित्व था, तो इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि वहाँ एक संत होगा जिसका उल्लेख व्हाइट टाइगर ने किया था। राजकुमार शाही ड्रैगन और अन्य लोगों ने बहुत करीब से पीछा किया। वे सभी बहुत मजबूत थे, इसलिए भले ही वे कई दिनों तक पीछा करते रहे हों, वे थकते नहीं थे। यही कारण था कि उन्होंने ऐसा करने की हिम्मत की, ये देखते हुए कि चेन जियांग के पास सफ़ेद बाघ नहीं था। चेन जियांग का कुछ दिनों तक पीछा किया गया था और अंततः वह पहले स्तर पर पहुंच गया था और यहाँ तक कि अमर विश्व वाले शैतान वन में भी प्रवेश कर गया था। महाराज, इस जंगल में जहर बहुत शक्तिशाली है। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो ये जंगल एक बार ड्रैगन के खून से सना हुआ था। ये बहुत संभावना है कि लापता जहर ड्रैगन यहाँ मर गया हो। अनुयायी अमर विश्व वाले शैतान जंगल से डर के साथ बाहर आया। अमर विष देने वाला शैतानी जंगल जहरीले धुएं से घिरा हुआ था। अंदर के सभी फूल और पेड़ जहरीले धुएं से भरे हुए थे। अगर अंदर के अजीब फूल और पौधे जहरीले नहीं थे, तो इसका मतलब था कि ये अजीब पौधे बेहद शक्तिशाली थे और जहर का प्रतिरोध करने की क्षमता रखते थे। यदि हम अंदर जाना चाहते हैं, तो हमें जहर का प्रतिरोध करने के लिए अपनी कम से कम आधी ताकत का उपयोग करना होगा, और हम बाकी आधी ताकत का बहुत अधिक उपभोग नहीं कर सकते। ग्रेट स्ट्रेंथ रेस के एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, चलो चलें, चेन जियांग भी अंदर जा सकता है, हम क्यों नहीं? जियो लॉन्ग ने अपनी मुठ्ठियां कस लीं और सामने अमर विश्व वाले शैतानी जंगल को देखा। उसकी स्थिति पर नज़र रखो। चलो साथ में अंदर जाते हैं और उसे नीचे गिरा देते हैं। राजकुमार इंपीरियल ड्रैगन ने पहले ही निर्णय ले लिया था, वे इस बिंदु तक हार नहीं मानेंगे। पिछली बार जब चेन जियांग अमर विश्व वाले शैतानी जंगल के गहरे हिस्सों में घुसा था, तो उसे डूहाई की वजह से किसी भी क्रूर जहरीले जानवर का सामना नहीं करना पड़ा था। हालांकि अब यह अलग था और उसने और भी गहराई में प्रवेश करने की योजना बनाई, जहां डूहाई भी प्रवेश करने की हिम्मत नहीं कर सका। यहाँ के जहरीले जानवर को ड्रैगन की क्यूई से भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि इस जगह पर पहले से ही बहुत घनी ड्रैगन की क्यूई है। अगर उन्हें कोई जीवित ड्रैगन मिल जाए, तो मुझे लगता है कि कई मजबूत जहरीले जानवर उसमें दिलचस्पी लेंगे। लॉन्ग जुएई हंसा। केवल कमजोर जहरीला जानवर ही ड्रैगन क्यूई से डरता था, मजबूत लोग डरते नहीं थे, वे ड्रैगन को एक विनम्रता के रूप में मानते थे। पिछली बार जब वह यहाँ आया था, तो वह पहले से ही डूहाई के साथ एक ड्रैगन का पीछा कर रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह वास्तव में 10 ड्रैगन और ग्रेट स्ट्रेंथ रेस का एक समूह उसका पीछा करेगा, जिससे उसे लगा कि यह कुछ हद तक मज़ेदार था। बेशक, जब चेन जियांग इस बार यहाँ आया, तो वह पिछली बार की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था। इसके अलावा उसके पास सिकुड़ने वाला कदम था, जो स्थानिक नियम आध्यात्मिक मनका के साथ जुड़ गया था, जिससे उसे अंतरिक्ष में यात्रा करने की क्षमता मिली। हालांकि प्रिंस इंपीरियल ड्रैगन और बाकी लोग अलग थे। अंदर जाने के बाद जहरीला धुआं और भी ज्यादा तेज हो गया था,
इसलिए उनके पास अपनी गति धीमी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अभी वे केवल खजाने के माध्यम से चेन जियांग की दिशा पा सकते थे। वे अभी भी चेन जियांग से बहुत दूर थे और उन्हें अभी भी आराम करना था। अचानक अमर विष वाले शैतानी जंगल से हवा का एक झोंका आया, जिसने जहरीली धुंध को एक विषैली आभा में बदल दिया। उसके बाद एक जानवर की गड़गड़ाहट की गर्जना पूरे दिन सुनाई देती रही, जिससे पेड़ों का एक बड़ा हिस्सा टूट गया। यह एक बहुत मजबूत आभा। राजकुमार इंपीरियल ड्रैगन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। अभिमानी गोली भगवान 1055 अभिमानी गोली भगवान से। चेन जियांग अमर विषाक्त शैतान जंगल के भीतर गहराई में स्थित था और जानवर की दहाड़ अभी अभी वहीं से आई थी। जानवर की दहाड़ से ऐसा लग रहा था कि वह उन्हें और करीब न आने की चेतावनी दे रहा था। बाइडू खोज नवीनतम अध्याय पढ़ें। हालांकि चेन जियांग और राजकुमार शाही ड्रैगन जहरीले जानवर से काफी दूर थे, लेकिन जहरीला जानवर ड्रैगन की क्यूई को महसूस कर सकता था। 10 ड्रैगन एक ही समय में आ रहे थे। जहरीला जानवर ड्रैगन से भिड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने चेतावनी दी। हालांकि उसे पता था कि सामने एक जहरीला जानवर है, फिर भी चेन जियांग आगे बढ़ता रहा। हालांकि वह जगह उसके लिए भी खतरनाक थी, लेकिन जितनी खतरनाक जगह होगी उतनी ही सुरक्षित होगी। कम से कम अगर वे ड्रैगन और ग्रेट स्ट्रेंथ रेस पास होते तो वे उस जहरीले जानवर से भिड़ जाते। पीछा करते रहो, राजकुमार इंपीरियल ड्रैगन ने चिल्लाने से पहले एक पल के लिए सोचा। एक राजकुमार इंपीरियल ड्रैगन के रूप में 9 ड्रैगन और कुछ शक्तिशाली महान शक्ति जाति के साथ वह एक जंगली जानवर से कैसे डर सकता था। अमर विषाक्त शैतानी जंगल में हरा जहरीला धुआं और भी घना हो गया था। हवा के झोंके के बाद हरा जहरीला धुआं किसी राक्षस के वश में होने जैसा लग रहा था। ऊपर नीचे लहरा रहा था, अपने पंजे फड़फड़ा रहा था और शोर की लहरें बना रहा था, जिससे मौत के जंगल से भरा ये जहरीला धुआं और भी भयानक लग रहा था। चेन जियांग का चेहरा उदास था, उसके माथे पर पसीना टपक रहा था और उसके कदम भारी होते जा रहे थे। बैंग बैंग बैंग, उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। हालांकि उसे पता था कि आगे एक बहुत ही भयानक जहरीला जानवर है, फिर भी उसे लगा कि उसका दिल कांप रहा है। ऐसा लग रहा था कि उस जहरीले जानवर में स्वर्ग को पार करने की क्षमता थी, क्योंकि वह अनजाने में एक ऐसी आभा छोड़ रहा था जिससे लोग निराश हो रहे थे। लोगों को लग रहा था कि वे उसके जितना करीब जा रहे हैं, वे मौत के उतने ही करीब महसूस कर रहे हैं। क्या तुम्हें पता है कि आगे क्या है? चेन जियांग ने लॉन्ग जुएई से पूछा, क्योंकि उसने अपनी गति बहुत धीमी कर दी थी। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम बहुत मजबूत बनो। तुम्हें गंभीर चोटों के लिए तैयार रहना होगा। बेशक, अगर तुम्हें नहीं पकड़ा गया तो तुम सुरक्षित हो, लॉन्ग जुएई ने कहा। राजकुमार इंपीरियल ड्रैगन ने अपने सिर पर एक सुनहरा मुकुट पहना हुआ था और उसने एक शानदार सुनहरा ड्रैगन लबादा पहना हुआ था। उसका सुंदर चेहरा भावहीन था और उसके बगल में 9 ड्रैगन के आकार के आदमी भी भावहीन थे। महाराज, क्या आप वाकई अंदर जाना जारी रखना चाहते हैं? चेन जियांग ने स्पष्ट रूप से हमें यहाँ जानबूझकर लाया है। हालांकि हम नहीं जानते कि अंदर क्या है, लेकिन उनकी शक्ति बेहद भयानक है और हमारे लिए उनसे निपटना मुश्किल होगा, एक लाल बख्तरबंद आदमी ने कहा। ये स्वर्ग क्षेत्र से लाया गया एक अनुयायी राजकुमार शाही ड्रैगन था। आपको अंदर जाना होगा, आपको पृथ्वी को सिकोड़ने वाली कला का एक साथ उपयोग करना होगा। हमें चेन जियांग को अंदर जाने से पहले रोकना होगा। चेन जियांग से मिलने के बाद से ही वह हमेशा चेन जियांग को खत्म करना चाहता था। वह नहीं जानता था कि चेन जियांग को किसने वो दिव्य कलाएं दी थीं जो सिर्फ ड्रैगन सम्राट ही सीख सकता था, लेकिन वह अपने पिता के अलावा किसी और को सम्राट ड्रैगन दिव्य कलाएं सीखने की इजाज़त नहीं दे सकता था। वे रुक गए। 10 बड़े लोगों ने एक घेरा बनाया, जिसके बीच में राजकुमार इंपीरियल ड्रैगन और अन्य महान शक्ति जाति के लोग थे। बाद में ठीक होने के लिए एक औषधीय गोली का सेवन करना याद रखें। पृथ्वी वापसी कला में बहुत अधिक ऊर्जा की खपत होगी। राजकुमार इंपीरियल ड्रैगन ने उसे चेतावनी दी। केवल 10 बड़े आकार के पुरुषों को चिल्लाते हुए देखने के लिए एक सुनहरा प्रकाश के साथ चमकता हुआ सरनी तेजी से घूम रहा था। वे चलना शुरू कर दिया। पलक झपकते ही उन्होंने एक लंबी दूरी तय कर ली थी। चेन जियांग जो हवा में उड़ रहा था, उसने अचानक एक सुनहरी रोशनी देखी और देखा कि लोगों का एक समूह अचानक उसके सामने आ गया। ये राजकुमार इंपीरियल ड्रैगन का समूह था। ये ग्राउंड विद्रॉल है। मुझे क्यों नहीं लगा कि वे इसका इस्तेमाल करेंगे? यह अंतरिक्ष में यात्रा करने की इंपीरियल ड्रैगन रेस की एक क्षमता है। हालांकि खपत की गई ऊर्जा बहुत बड़ी है और आमतौर पर इसका उपयोग करने के लिए 10 से अधिक लोगों की आवश्यकता होती है, लॉन्ग जुएई ने चिल्लाया। चेन जियांग, तुम बच नहीं सकते, राजकुमार शाही ड्रैगन ने व्यंग्य किया। वह एक सुनहरे इंद्रधनुष में बदल गया और चेन जियांग की ओर बढ़ा। उसका हाथ एक ड्रैगन पंजे में बदल गया, जो चेन जियांग के सिर को पकड़ रहा था। चेन जियांग ने स्थानिक कानूनों की शक्ति को घुमाया, एक कदम आगे बढ़ाया, अंतरिक्ष में यात्रा की और गायब हो गया। राजकुमार इंपीरियल ड्रैगन के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ निष्पक्ष रूप से लड़ सकता हूं,
लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने साधारण होगे कि मुझे पकड़ने के लिए लोगों का एक समूह भेज दोगे। मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा आंक लिया था। चेन जियांग की तिरस्कार भरी आवाज निकली। भीड़ ने चुपचाप कोसा और वास्तव में चेन जियांग को ऐसे ही भागने दिया। चेन जियांग ने स्थानिक कानूनों की शक्ति में महारत हासिल कर ली थी, लेकिन अभी वह अपनी स्थानिक ऊर्जा को मुक्त करने में कामयाब नहीं हुआ था, इसलिए इन लोगों को नहीं पता था कि वह कैसे भागने में कामयाब रहा। पीछा करते रहो। राजकुमार इंपीरियल ड्रैगन के चेहरे पर गुस्सा दिखा। वह चिल्लाया और चेन जियांग की आवाज की दिशा में भाग गया। महाराज, लाल कवच में बंधी हुई मोटी ताजी आदमी ने असहाय चीख लगाई और केवल उसका पीछा करना जारी रख सका। एक पक्ष को जहरीली धुंध से बचाव करना था, जबकि दूसरे को भागने के लिए अपनी सारी ऊर्जा खर्च करनी थी। अगर उन पर जहरीले जानवर का हमला होता तो उन्हें बचाव करना पड़ता, यह उनके लिए बेहद मुश्किल था। हालांकि चेन जियांग डर नहीं रहा था। उसकी रिकवरी की गति बेहद चौंकाने वाली थी और उसकी अभेद्यता के साथ वह अमर विष वाले शैतान जंगल में पानी में एक मछली की तरह था। लॉन्ग ज़ुई चिल्लाया, मुझे यह महसूस हो रहा है। कोई आश्चर्य नहीं कि यहाँ इतना भयानक साथी है। यहाँ मरने वाले जहरीले ड्रैगन का ड्रैगन मोती अभी भी जीवित है। क्या ऐसा हो सकता है कि सामने वाला जहरीला जानवर जहरीले ड्रैगन मोती की शक्ति को अवशोषित कर रहा है? ये सही है। हो सकता है कि ड्रैगन मोती बहुत बड़ा हो और इसे हटाना आसान न हो और इसमें बहुत अधिक ऊर्जा होती है। चेन जियांग ने कहा, क्या आपने पहले नहीं कहा था कि ड्रैगन जितना शक्तिशाली होता है, ड्रैगन मोती उतना ही छोटा होता है? वह जहरीला ड्रैगन बहुत शक्तिशाली होता है, इसलिए ड्रैगन मोती बहुत छोटा होना चाहिए। हालांकि जहर ड्रैगन का ड्रैगन मोती बहुत खास है। आपको पता होना चाहिए कि भले ही जहर ड्रैगन एक इंसान में बदल गया है, लेकिन वह अभी भी एक बहुत बड़ा विशालकाय है। लॉन्ग ज़ुई ने कहा, किंवदंती है कि वह आदमी विशालकाय ड्रैगन मोती के साथ पैदा हुआ था। कुछ ही देर बाद चेन जियांग ने अपने सामने लाल रोशनी की लहरें निकलती देखीं। वह घना ड्रैगन क्यू बेहद शैतानी था और लाल रोशनी में बेहद तेज जहर था। चेन जियांग की आंखों में सुनहरी रोशनी चमक उठी जब उसने कैस डिवाइन आई को सक्रिय किया और घने लाल कोहरे को चीरता हुआ आगे बढ़ा। जैसा कि अपेक्षित था, उसने अपने सामने एक लाल मन का देखा जो एक पहाड़ जितना ऊंचा था। सावधान। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जमीन हिलने लगी। चेन जियांग ने जैसे ही अपनी दिव्य शक्ति छोड़ी, उसने उसके सामने के क्षेत्र को ढक लिया। उसे महसूस हुआ कि चारों तरफ से जहरीले जानवरों का एक बड़ा समूह उसकी ओर आ रहा है, मानो 10,000 घोड़े सर पर दौड़ रहे हों। यह एक अच्छा अवसर है। आप ड्रैगन मोती के अंदर मौजूद ड्रैगन पावर का उपयोग करके उस खजाने को नष्ट कर सकते हैं जो आपका पीछा कर रहा था, लॉन्ग ज़ुई ने कहा। चेन जियांग ने एक बार फिर स्थानिक कानूनों की शक्ति का इस्तेमाल किया और जहरीले जानवरों के समूह के माध्यम से हमला किया और विशाल लाल ड्रैगन मोती के पास पहुंच गया। यह एक जहरीले ड्रैगन का ड्रैगन मोती है। ये वास्तव में पौराणिक जहरीला ड्रैगन है। राजकुमार शाही ड्रैगन अचानक उत्साहित हो गया, लेकिन वह बेहद चिंतित था क्योंकि खतरनाक आभा घनी और घनी होती जा रही थी। चेन जियांग ने अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करके एक बड़े आकार के आदमी के हाथों में चौकोर प्लेट को लॉक कर दिया जो उसका ट्रैकिंग खजाना था। उसने भक्षण जादू कुंफू को सक्रिय किया, विशाल ड्रैगन मोती के अंदर ड्रैगन पावर को अपने शरीर में अवशोषित किया और फिर इसे खजाने में भर दिया। एक ही सांस में चेन जियांग ने बहुत बड़ी मात्रा में ड्रैगन पावर निगल ली और उसके पूरे शरीर में मेरिडियन लगभग फट गए। एक सांस। चेन जियांग चिल्लाया। उसने बहुत सारी ड्रैगन पावर खा ली थी और यह बहुत हिंसक भी थी। खुद की और लॉन्ग ज़ुई की ड्रैगन पावर को मिलाकर यह उस खजाने को निगलने के लिए पर्याप्त से अधिक थी। ये तो बुरा है। आदमी ने देखा कि उसके हाथ में रखी चौकोर प्लेट कांप रही है और वह तुरंत चिल्लाया, उसे दूर रखना चाहता था। धमाका। फैंग पैन अचानक बड़े आकार के आदमी के हाथों में फट गया और उसी समय जहरीले जानवरों का समूह उनकी ओर दौड़ा। ये कमीना। राजकुमार शाही ड्रैगन ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और उसे पता चल गया कि यह चेन जियांग था जिसने खजाना तोड़ा था। अगर वे अब चेन जियांग का पता लगाना चाहते थे तो ये परेशानी भरा होगा क्योंकि उन्हें जहरीले जानवरों के एक बड़े समूह का सामना करना था। सुंदर। लॉन्ग ज़ुई हंसी और चिल्लाई, इस ड्रैगन पल को मार डालो। मुझे लगता है कि शक्तिशाली आदमी इस ड्रैगन पल के अंदर है। चेन जियांग ने अपने सामने खून से लाल विशाल ड्रैगन मोती को देखा और अपने दिल में कांपने से खुद को नहीं रोक सका। जिस व्यक्ति ने उसे पूरे रास्ते डर से कांपने पर मजबूर किया था, वह वास्तव में इस ड्रैगन मोती में साधना करने के लिए प्रवेश कर गया था। ठीक है, एक को पहले ऐसा करने की जरूरत नहीं है, दो को ऐसा करने की जरूरत नहीं है। चेन जियांग ने ग्रीन ड्रैगन दानव वध ब्रॉडस्वर्ड निकाला और हवा में छलांग लगा दी। एक तेज गर्जना के साथ ग्रीन ड्रैगन दानव वध ब्रॉडस्वर्ड अचानक बहुत बड़ा हो गया और एक शक्तिशाली आभा जारी की। यह विशाल दिव्य ब्लेड ऐसा लग रहा था मानो यह आसानी से स्वर्ग और पृथ्वी को चीर सकता है। रुको। राजकुमार शाही ड्रैगन को पहले से ही पता था कि चेन जियांग क्या करने जा रहा था। जल्दी करो और पीछे हटो। राजकुमार इंपीरियल ड्रैगन गुस्से में चिल्लाया। बूम।
हरे ड्रैगन दानव द्वारा मारे गए तलवार को विशालकाय ड्रैगन मोती के ऊपर उतारा गया और चेन जियांग द्वारा ब्लेड में बहुत अधिक शक्ति डालने के बाद यह अत्यधिक भारी हो गया और यह इतना आसान था कि इसने विशालकाय ड्रैगन मोती को 2 भागों में विभाजित कर दिया। आओ! एक दहाड़ निकली, विषैले जानवरों का समूह गुस्से की ध्वनि तरंग से अलग हो गया। जो ड्रैगन मोती टूट गया था वह एक मजबूत और क्रोधित बल द्वारा चकनाचूर हो गया, जिससे एक तूफान आया जो सभी दिशाओं में फैल गया। पूरी भूमि एक लहरदार समुद्र की तरह थी। हिंसक शक्ति से बहुत सारी मिट्टी और जंगल हिल गए जब तक कि वे एक उफनती हुई ज्वार की तरह नहीं दिखने लगे। पहले की गड़गड़ाहट ने पूरे पवित्र दान क्षेत्र को हिलाकर रख दिया था, खास तौर पर पहली मंजिल को। अभी ये झटकों के बीच में था और 18वीं मंजिल भी हिंसक रूप से हिल रही थी। बड़ी मुसीबत, हा। चेन जियांग पहले से ही अंतरिक्ष में लगातार चक्कर लगा रहा था। इस अमर विषाक्त शैतानी जंगल से निकलने के लिए वह सबसे तेज गति का इस्तेमाल कर रहा था। राजकुमार इंपीरियल ड्रैगन के लोगों के समूह के लिए उसे लगा कि अगर वे भागने में कामयाब भी हो गए तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। चेन जियांग ने जैसे ही ड्रैगन मोती को काटा वह अंतरिक्ष में चला गया। वह नहीं देख पाया कि अंदर क्या था। संक्षेप में, अंदर की चीजें बेहद डरावनी थी। उसे लगा कि उसे मारने के लिए उसे व्हाइट टाइगर की पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। राजकुमार इंपीरियल ड्रैगन को इस बार बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसने न केवल इतने दिन बर्बाद किए बल्कि उसने उस खजाने को भी नष्ट होने दिया जो केवल ग्रीन ड्रैगन दानव हत्यारे ब्रॉडस्वॉर्ड को ट्रैक कर सकता था, और अब वह एक बेहद खतरनाक स्थिति में फंस गया था। चेन जियांग पहले से ही 18वीं मंजिल की ओर भाग रहा था। जब तक कोई खजाना नहीं था उसे ढूंढना आसान नहीं था। वह पहले से ही कुछ दिनों के लिए अमर विष वाले शैतान के जंगल से दूर था, लेकिन कुछ भी उसका पीछा नहीं कर रहा था। चेन जियांग, जिसने इतने साल पहले कैओटिक माउंटेन के कैश फायर टोकन के 7 टुकड़े छीन लिए थे, वास्तव में अभी भी जीवित था और यहाँ तक कि बेहद दबंग तरीके से वापस भी आया था। कैओटिक माउंटेन में कई लोगों को मारने के बाद कैओटिक माउंटेन द्वारा उस पर रखा गया इनाम एक बार फिर बढ़ गया था और सड़कें और गलियां उसके चित्रों से भर गई थीं। कैश फायर टोकन कैओटिक माउंटेन के लिए बेहद महत्वपूर्ण थे और यह बात सभी जानते थे। उस समय चेन जियांग को पकड़ने के लिए कैओटिक माउंटेन ने जानबूझकर चेन जियांग को आकर्षित करने के लिए कुछ कैश फायर टोकन जारी किए थे, लेकिन कौन जानता था कि न केवल वे चेन जियांग को पकड़ नहीं पाए बल्कि चेन जियांग ने उन्हें छीन भी लिया था। उस समय सभी ने सोचा कि वह मर चुका है, लेकिन अंत में अराजक पर्वत के लोगों को पता चला कि अराजकता आग टोकन अभी भी मौजूद है। जब तक अराजकता आग टोकन अभी भी वहां था, इसका मतलब था कि चेन जियांग मरा नहीं था, इसलिए उन्होंने चेन जियांग पर इनाम रखा। चेन जियांग ने अपने सिकुड़ते कदम का इस्तेमाल किया और हवा में दौड़ते हुए बादलों पर कदम रखा। अचानक उसने नीचे से एक चीख सुनी। यह आवाज़ बहुत जानी पहचानी है, लगता है यह उस बेवकूफ़ लड़की जिंग जिंग की है। लॉन्ग जुएई ने कहा, यह वास्तव में डोनफेंग जिंग की आवाज़ है। वह यहाँ क्यों है? जब चेन जियांग ने आवाज़ सुनी तो उसका दिल दहल गया। हालांकि यह साधारण लड़की कुछ हद तक मूर्ख थी, फिर भी वह बेहद प्यारी थी। वह तुरंत नीचे उड़ गया और आसमान में ऊपर गया। उसने देखा कि एक युवक अपने कपड़े घसीटते हुए बुरी तरह हंस रहा था। डोनफेंग जिंग के कपड़े फटे हुए थे और उसका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। उस युवक से कुछ ही दूरी पर बैंगनी वस्त्र पहने 2 बुजुर्ग खड़े थे। उनमें से एक ने चिल्लाकर कहा, बच्चे, जल्दी करो और यह काम खत्म करो। हमें अभी भी जल्दी से अपना काम पूरा करना है। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि यह छोटी लड़की जल्द ही आराम से मर जाए। हा। युवक भयावह रूप से हंसा। जब चेन जियांग ने यह दृश्य देखा तो वह क्रोधित हो गया। वह तुरंत अंतरिक्ष में टेलीपोर्ट हो गया और युवक के पीछे दिखाई दिया और एंग्री ड्रैगन स्ले को सक्रिय कर दिया। उसने एक भयंकर दहाड़ लगाई और हवा में तिरछे वार करके युवक को 2 टुकड़ों में काट दिया। जिंग जिंग, डरो मत। चेन जियांग द्वारा डोनफेंग जिंग को रिहा करने के बाद डोनफेंग जिंग तुरंत फूट फूट कर रोने लगी। उसने तलवार निकाली, अपने दांत पीस लिए और उस युवक के शरीर को काटना शुरू कर दिया और दुख और आक्रोश से भरे चेहरे के साथ जोर जोर से रोने लगी। बैंगनी वस्त्र पहने 2 व्यक्ति ड्रैगन की भयंकर दहाड़ सुनकर तुरंत वहां पहुंचे। आप हैं चेन जियांग? एक बूढ़े आदमी ने चेन जियांग के हाथ में हरे ड्रैगन दानव मारे गए तलवार को देखा और सदमे में चिल्लाया। पर्पल मून इंपीरियल लैंड का यह बूढ़ा आदमी बहुत मजबूत नहीं था। हालांकि वह निर्वाण क्लेश से निकलने में सक्षम था, लेकिन दूसरा व्यक्ति बहुत मजबूत था। जिंग जिंग, अच्छी नींद लो। चेन जियांग ने डोनफेंग जिंग को बेहोश कर दिया और उसे रिंग में डाल दिया। वह जानता था कि डोनफेंग जिंग को निश्चित रूप से बहुत बड़ा झटका लगा है और वह डोनफेंग चाओकुन का पीछा करते हुए यहाँ आ गई है। अगर डोनफेंग चाओकुन अब उसके साथ नहीं होती तो वह बहुत आसानी से मर सकती थी। डोनफेंग लिंग्यून। चेन जियांग ने बूढ़े आदमी में से एक को पहचान लिया। ये वास्तव में डोनफेंग परिवार का महान बुजुर्ग था। जब डोनफेंग लिंग्यून ने चेन जियांग को देखा तो उसका चेहरा गुस्से से भर गया। यहाँ तक कि सपने में भी वह चेन जियांग को मारना चाहता था। बच्चा, तू तो पक्का मर चुका है।
डोनफेंग लिंग्यून का चेहरा भयावह था। उसने तलवार निकाली और बिजली की तरह आगे बढ़ा। दूसरे बुजुर्ग की आंखें भी लाल थीं, क्योंकि मरने वाला युवक उसका बेटा था। चेन जियांग इस समय गुस्से से भर गया था और चिल्लाया, ये तुम ही हो जो मरने वाले हो। जैसे ही उसने ये कहा, उसने अपने शरीर में संग्रहित जादुई भ्रष्टाचार गैस को सक्रिय कर दिया। चेन जियांग ने हल्की हवा के साथ रंगहीन और स्वादहीन जादुई भ्रष्टाचार गैस छोड़ी, जिसने उसके चारों ओर के वातावरण को ढंक दिया। जमीन पर पड़ी लाश अचानक बैंगनी काले रंग की हो गई और डोनफेंग लिंग्यून के बूढ़े आदमी को भी कुछ महसूस हुआ। यह एक राक्षसी भ्रष्टाचार है। डोनफेंग लिंग्यून का चेहरा अचानक बदल गया क्योंकि उसने जादुई भ्रष्टाचार गैस को अपने शरीर में फैलने से रोकने के लिए तुरंत अपनी सारी ऊर्जा लगा दी। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, चेन जियांग ने उसका सिर काट दिया। दूसरे बूढ़े आदमी का चेहरा पीला पड़ गया था और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। चलो चलें। चेन जियांग उसके सामने आया और उसकी गर्दन पर वार किया, जिससे उसका सिर जमीन पर जा लगा और उसका शरीर तुरंत बैंगनी काले रंग में बदल गया। हालांकि जादुई भ्रष्टाचार गैसें शक्तिशाली थीं, लेकिन वे केवल 9वें निर्वाण क्लेश के आसपास की ताकत वाले लोगों से ही निपट सकती थीं। अगर राजकुमार शाही ड्रैगन, जिसका शरीर ड्रैगन जैसा शक्तिशाली था, को थोड़े समय के भीतर जहर देकर मार दिया जाता तो वह बच जाता। इसलिए चेन जियांग ने इन लोगों पर जादुई भ्रष्टाचार गैसों का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की, अन्यथा यह मामला उजागर हो जाता। चेन जियांग ने आग की लपटें छोड़ी और लाश को जला दिया। जब लाश जलकर राख हो गई तो उसने एक मुड़ी हुई पीली जानवर की खाल देखी। यह उसकी लपटों से जला नहीं था और इसमें कोई जादुई भ्रष्टाचार गैस भी नहीं थी। ये देखा जा सकता था कि यह जानवर की खाल कोई साधारण चीज नहीं थी। उसने तुरंत इसे उठाया, इसे खोला और पाया कि यह एक नक्शा था। पर्पल मून इंपीरियल लैंड के सभी शक्तिशाली योद्धा मूलतः मर चुके हैं। केवल ये कुछ लोग ही पर्पल मून इंपीरियल लैंड की ओर से यहाँ आए थे। क्या ये हो सकता है कि इस मानचित्र पर वह खजाना है जहाँ पर्पल मून इंपीरियल लैंड के पूर्वजों ने अपने खजाने छिपाए थे? चेन जियांग थोड़ा उत्साहित था। उसने ध्यान से चारों ओर देखा, सामान्य स्थान को याद किया और फिर जानवर की खाल को अंगूठी में डाल दिया। हालांकि अंगूठी अभी भी उसके हाथ में थी और उसने उसमें प्रवेश नहीं किया था। ये कितना अजीब नक्शा है, इसे तो रिंग के अंदर भी नहीं रखा जा सकता। चेन जियांग चौंक गया और उसने कुछ बार फिर कोशिश की, लेकिन फिर भी यह काम नहीं आया। हो सकता है कि अंदर कोई शक्तिशाली अदृश्य आत्मा का दाना हो और उसे अंदर नहीं रखा जा सकता, अन्यथा ये लोग उन्हें अपने साथ नहीं लाते, सु मेयाओ ने कहा। इस समय वह और बाय यूयू बेहोश डोनफेंग जिंग की देखभाल कर रहे थे। चेन जियांग नक्शे पर चिन्हित स्थान की ओर दौड़ा। ये यहीं के आसपास था। क्या वह लड़की ठीक है? चेन जियांग ने पूछा। उसकी अंदरूनी चोटें बहुत गंभीर हैं, लेकिन रिलिफ डैंग खाने के बाद वह धीरे धीरे ठीक हो रही है। ऐसा लगता है कि उसे बहुत बड़ा झटका लगा है। सु मेयाओ ने हल्की सी आह भरी और डोनफेंग जिंग के चेहरे को छुआ। जब वह जागेगी तो मैं उसे सांत्वना दूंगी और फिर उसे वॉर्म मून को खोजने के लिए ले जाऊंगी। वे उसके एकमात्र परिवार के सदस्य हैं। चेन जियांग ने आह भरी, ये सोचकर कि कैसे दयालु और सरल डोनफेंग जिंग ने अपनी तलवार से उस युवक के शरीर को काट दिया था। वह उसके दिल में नफरत देख सकती थी। चेन जियांग ने नक्शे का अनुसरण किया और उसके अनुसार चला। वह जल्दी से इस जगह को ढूंढना चाहता था और डोनफेंग जिंग को उसकी तलाश में साथ लाना चाहता था। उसे उम्मीद थी कि डोनफेंग जिन्यू और अन्य लोग ज़ीलैंड माउंटेन घाटी की तलाश करने के लिए उसके निर्देशों का पालन कर सकते हैं। अन्यथा ये देखते हुए कि पवित्र दान क्षेत्र कितना बड़ा था, उसके लिए उन्हें ढूंढना आसान नहीं होगा। रास्ते में उसे किसी भी तरह का खतरा नहीं मिला। इसके विपरीत इलाका बेहद खतरनाक था, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। नक्शे से पता चला कि वह वस्तु एक बड़े पहाड़ के भीतर छिपी हुई थी। यह कोई बड़ी चीज नहीं लगती, ये चीज एक बहुत छोटी वेदी जैसी दिखती है। चेन जियांग पहाड़ के बाहर पहुंचा और नक्शे को देखा, बस इस इमारत के प्रवेश द्वार को देखने वाला था। क्या ये छोटी सी वेदी मुझे किसी अन्य स्थान पर ले जा सकती है? नक्शे से पता चला कि पहाड़ के अंदर पवित्र बलि वेदी जैसा ही एक नक्शा था। यह एक छोटी वेदी की तरह लग रहा था। इस पर्वत की एक संरचना है। कई वर्षों से यह पर्वत इस संरचना द्वारा संरक्षित है, लॉन्ग जुएई ने कहा। चेन जियांग ने भी इसे देखा और वह बता सकता था कि यह सरनी सरल नहीं थी, इसे तोड़ना भी आसान नहीं होगा। उसने जानवर की खाल को खोला और पहाड़ के चारों ओर चला गया। अचानक जानवर की खाल से बैंगनी बादल निकलने लगे। एक विचार के साथ उसने जानवर की खाल को संरचना की ओर इशारा किया। पूरा पहाड़ बैंगनी बादलों से जगमगा उठा और संरचना गायब हो गई। जैसे ही वह पहाड़ के पास पहुंचा, उसने एक विशाल चट्टान को धक्का देकर खोला, एक बैंगनी रंग का दरवाजा देखा और फिर चमड़े से दरवाजा खोल दिया। चेन जियांग ने प्रशंसा करते हुए कहा, पर्पल मून इंपीरियल लैंड का ये पूर्वज बहुत अद्भुत है। वह जानवर की खाल का एक टुकड़ा भी इतना अद्भुत बना सकता है। जब वह एक सुरंग के साथ चल रहा था तो चारों दीवारें एक सौम्य सफेद रोशनी से चमक रही थीं।
कुछ ही देर बाद वह एक पत्थर के कमरे में पहुंचा। इस कमरे में एक छोटी सी वेदी थी, लेकिन ये बहुत छोटी थी और ऐसा नहीं लग रहा था कि इसका इस्तेमाल परिवहन के लिए किया जाता था। यह एक सामान्य गोल मेज के आकार का ही था, लेकिन इस पर एक उथला खांचा था। चेन जियांग ने जानवर की खाल की तुलना पहले वाली खाल से की और पाया कि यह खांचे में मौजूद खाल के समान ही आकार की थी, जिसे बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला जा सकता था। इसे नीचे रखने के बाद जानवर की खाल पर एक गोलाकार सरणी दिखाई दी, जो बैंगनी चांद की तरह थी। छोटी वेदी धीरे धीरे घूमने लगी, फिर बैंगनी रोशनी के साथ फट गई और एक बैंगनी चौकोर पत्थर का टुकड़ा ऊपर तैरने लगा, जो हथेली के आकार का लग रहा था। हालांकि जब चेन जियांग ने इसे अपने हाथ में लिया तो उसे लगा कि यह बहुत भारी है। ऐसा लगता है कि इस चट्टान के अंदर एक शून्य स्वर्गीय पत्थर है। क्या ये खजाना हो सकता है? चेन जियांग ने ध्यान से इस बैंगनी पत्थर के टुकड़े को देखा, फिर अपनी ईश्वरीय शक्ति को अंदर प्रवाहित किया। उसने देखा कि यह पत्थर का टुकड़ा अचानक आकार में बढ़ गया और वास्तव में इसके ऊपर एक नक्शा दिखाई दिया, जिसने उसे और भी उत्साहित कर दिया। उसे लगा कि यह असली खजाना है। बीस्ट स्किन मैप को स्टोरेज मैजिक ट्रेजर में स्टोर नहीं किया जा सकता है और इसे जलाया नहीं जा सकता है। इस तरह इसे नीचे भेजा जा सकता है और इस जगह को पाया जा सकता है। जब चेन जियांग ने पत्थर के टुकड़े को सबसे बड़े स्थान पर रखा तो वह केवल एक बिस्तर के आकार का था। उसने उस पर लगे नक्शे को ध्यान से देखा और पाया कि यह नक्शा नक्शे का केवल एक टुकड़ा था। क्या आपको एक पूर्ण मानचित्र के लिए इनमें से कई टुकड़ों की आवश्यकता है? चेन जियांग को अचानक कुछ याद आया। सभी प्राचीन शक्तियों के पूर्वजों ने इस तरह के पत्थर के टुकड़े को छिपाया था और उन्होंने जो चीजें छिपाई थीं वे सभी एक साथ इकट्ठी हो गईं। इसके अलावा उन्हें सभी प्राचीन शक्तियों के हाथ मिलाने की आवश्यकता थी, इसलिए इसकी कमी नहीं हो सकती। लेकिन अब उसने बैंगनी चंद्रशाही भूमि के पत्थर का एक टुकड़ा प्राप्त कर लिया था, जिसका मतलब था कि अगर वह उन्हें खो देता है तो प्राचीन शक्तियों के प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। टूटे हुए जूते हर जगह हैं, इसलिए मुझे उन्हें पाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। हे। चेन जियांग ने पत्थर के टुकड़े को अंगूठी में रख दिया। ये पत्थर का टुकड़ा पहले की जानवर की खाल के विपरीत एक भंडारण जादू खजाने के अंदर फिट हो सकता है। चेन जियांग वहां से निकलकर 18वीं मंजिल पर पहुंचा। क्या वह बेवकूफ लड़की जाग रही है? चेन जियांग ने पूछा। नहीं, वह बहुत थकी हुई लग रही है और वह अपनी चोटों से भी उबर रही है। उसकी मानसिक स्थिति भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त है, इसलिए उसे कुछ दिनों तक सोने की जरूरत हो सकती है। सु मेयाओ ने कहा, मुझे आश्चर्य है कि वह वास्तव में किस दौर से गुजरी। इस स्तर की चोट बैंगनी चंद्रमाशाही भूमि के लोगों के कारण नहीं हुई थी, विशेष रूप से उसकी चेतना के सागर को हुई क्षति। उसे मानसिक हमला झेलना पड़ा और वह बिल्कुल भी घायल नहीं हुई। आंतरिक चोटें इन्नेट क्यूई की शक्ति के कारण नहीं थीं, बल्कि आध्यात्मिक भावना की शक्ति के कारण थीं। लॉन्ग जुएई ने कहा, अगर उसके शरीर में कबीले की रक्त आत्मा नहीं होती तो वह बहुत पहले ही मर गई होती। ऐसा लगता है कि डोनफेंग चाओकुन ने कबीले की रक्त आत्मा को उसके शरीर में मिला दिया, जिससे वह जीवित रह सकी। वह और उसके पिता किसी शक्तिशाली वस्तु से टकराए होंगे और अंत में केवल वह ही बच पाए और उन पर्पल मून इंपीरियल लैंड के साथियों के हाथों में पड़ गई। लॉन्ग जुएई ने कहा, डोनफेंग परिवार की रक्त आत्मा एक स्वर्ग विरोधी अस्तित्व थी जो डोनफेंग परिवार के शुद्ध रक्त वाले लोगों को निर्वाण प्रलय से आसानी से गुजरने की अनुमति देती थी। इसी के लिए डोनफेंग लिंग्यून ने उस समय डोनफेंग चाओकुन और डोनफेंग जिन्यू के खिलाफ साजिश रची थी। मुझे जल्दी से डोनफेंग शिन्यू को ढूंढना होगा। ये छोटी लड़की बहुत दुखी होगी। डोनफेंग शिन्यू उसकी चाची है, अपने परिवार को देखकर उसे बेहतर महसूस होना चाहिए। चेन जियांग ने अपनी गति बढ़ा दी। देर रात हो चुकी थी और स्वर्ग पवित्र शहर में ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन पूरा शहर अभी भी शोर और उत्साह से भरा हुआ था, दिन के विपरीत। खास तौर पर एक 5 मंजिला टॉवर के आसपास बहुत से लोग टॉवर के शीर्ष पर सुंदर युवक को देख रहे थे। वह बैंगनी रंग के कपड़े पहने हुए था और क्रिस्टल जैसी गोली भट्टी के सामने पैर मोड़कर बैठा था। औषधीय सामग्री डालने के बाद उसने उन्हें आग में इंजेक्ट किया और अंदर की औषधीय सामग्री जलकर राख हो गई, जिससे एक चमकदार हरी रोशनी निकली। चेन जियांग ने दूर से ये देखा और मन ही मन मुस्कुराया। ये बच्चा अभी भी सुर्खियों में रहना बहुत पसंद करता है। इस टॉवर को लिन शियाई नाम की एक लड़की ने खोला था। वह लड़की अराजक पर्वत से आई थी और उसे इस दुकान को खोलने के लिए उसके माता पिता का समर्थन प्राप्त था। जब फैन याकुन को उससे प्यार हो गया तो उसने गोली की दुकान की देखभाल करने में उसकी मदद की। लगता है मुझे सही जगह मिल गई है। चेन जियांग वहां गया। जैसे ही वह गोली की दुकान में कदम रखने वाला था, उसने गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनी और बाहर की हरी रोशनी गायब हो गई। कौन है ये? फैन याकुन ने गुस्से से चिल्लाया। उसकी कीमती क्रिस्टल भट्टी पर अभी अभी बिजली गिरी थी, जिससे वह फट गई और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। चेन जियांग भी बाकी सभी की तरह ही था, वे सभी बेहद हैरान थे।
उन्होंने अपने सिर उठाए और उस व्यक्ति की तलाश की जिसने फैन याकुन पर हमला किया था, जिससे स्वर्ग पवित्र शहर में इतना बड़ा हंगामा हुआ, क्योंकि यह स्वर्ग पवित्र शहर के नियमों का उल्लंघन था। हम सारा दिन दिखावा करते रहे। इस हुनर के अलावा तुम्हारी दवा की दुकान में और क्या तरकीबें हैं? दूर से एक लंबा और खूबसूरत युवक पंखों वाले बैंगनी ज्वाला सिंह पर सवार होकर उड़ता हुआ आया। मैं सोच रहा था कि यह कौन है, लेकिन यह आपका पोता निकला। यह कोई अजीब बात नहीं है कि आप इस तरह की चीजें गुप्त रूप से कर सकते हैं। फैन याकुन ने टूटी हुई क्रिस्टल भट्टी को अपने पास रख लिया और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। ये तुम फिर क्यों हो? क्या तुम नाराज हो? लिंजियाई अचानक टॉवर के शीर्ष पर दिखाई दी, उसके सफ़ेद कपड़े हवा में लहरा रहे थे। तुम्हारा लिन परिवार अराजक पर्वत से बाहर खदेड़ा जाने वाला है, तुम इतने घमंडी क्यों हो रहे हो? तुम आज्ञाकारी होकर मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? हालांकि यह बच्चा थोड़ा सक्षम है, लेकिन वह मुझसे बहुत कमज़ोर है। बैंगनी लौ शेर पर सवार आदमी ने फैन याकुन को तिरस्कार से देखा। फैन याकुन ने उपहास करते हुए कहा, आप मुझसे बस थोड़े ही मजबूत हैं, अगर हम नोटों की तुलना गोलियों से करें तो आप मुझसे कहीं ज़्यादा कमज़ोर हैं। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं निश्चित रूप से आपसे आगे निकल जाऊंगा। बूम! एक दबी हुई सी आवाज़ निकली। बैंगनी ज्वाला वाले शेर ने अचानक अपना मुंह खोला और बैंगनी बिजली की एक किरण थूकी जो फैन याकुन के शरीर पर लगी। वह बैंगनी ज्वाला वाला शेर जो उड़ सकता था, वास्तव में शक्तिशाली था। एक बार काटने पर उसने तुरंत फैन याकुन को खून की उल्टी करवा दी। अगर लिंजियाई ने उसे गले नहीं लगाया होता तो वह शायद बहुत दूर उड़ गया होता। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी इतना शक्तिशाली होगा। उसने कुछ भी नहीं किया था, फिर भी उसने अपने घोड़े को इस आदमी पर हमला करने का आदेश दे दिया था। हम कमज़ोर तो कमज़ोर ही होते हैं, यही सबसे अच्छा सबूत है। अगर आप एक मजबूत योद्धा होते तो आप मुझे इस तरह से धमकाने नहीं देते। आदमी ने अहंकार से कहा। उसने फिर लिंजिया को देखा। कल मैं आपके शीही मंडप को चुनौती देने के लिए लोगों को लाऊंगा, मैं अपने हाथों से आपके साइन बोर्ड को तोड़ दूंगा। जब चेन जियांग ने यह दृश्य देखा तो वह मन ही मन क्रोधित हो गया। वह ये भी बता सकता था कि लिन शिया और फैन याकुन के पीछे के परिवारों ने अपनी शक्ति खो दी है, अन्यथा उन्हें इस तरह से धमकाया नहीं जाता। उसने मौत का शिकार करने वाला तीर निकाला और चुपके से बैंगनी ज्वाला शेर पर निशाना साधा। सबसे शक्तिशाली ड्रैगन पावर का उपयोग करते हुए उसने शेर के दिल को छेद दिया। यह आदमी दूसरों पर छिपकर हमला करना पसंद करता है और मैं उसे घात लगाकर हमला करने का स्वाद चखाऊंगा। चेन जियांग ने अपने दिल में व्यंग्य किया, अपने शरीर में शक्तिशाली इनेट क्यूई को प्रसारित किया, इसे ड्रैगन पावर में बदल दिया और इसे मौत का शिकार करने वाले तीर में डाल दिया। यद्यपि वर्तमान में ऊर्जा की एक राजसी मात्रा प्रसारित हो रही थी, इस हद तक कि चेन जियांग का नियंत्रण बेहद मजबूत था और लियू मेंगर और डोंगफेंग शिन्यू द्वारा संशोधित किए जाने के बाद उसका मौत का बाण बहुत शक्तिशाली हो गया था, फिर भी आभा का एक भी अंश जारी नहीं हो रहा था। तुम्हें याद न दिलाने के लिए मुझे दोष मत दो। कल मैं तुम्हारी प्रतिष्ठा बर्बाद करने के लिए एक बहुत शक्तिशाली किमियागर लाऊंगा। हा, युवक बेतहाशा हंसा। अहंकारी मेरी गांड। चेन जियांग ने इसके बारे में सोचा और उसने चुपके से एक बहुत ही भयानक तीर छोड़ा। ये तीर ड्रैगन पावर की एक बड़ी मात्रा से संघनित था और जब यह उड़ गया तो इसने सीटी की आवाज़ की। उस पल में सभी को दमन की तीव्र भावना महसूस हुई। कुछ तेज बुद्धि वाले लोगों ने देखा कि अचानक एक सफ़ेद रोशनी चमक उठी, जो एक भयानक शक्ति लेकर अंतरिक्ष को चीरती हुई बैंगनी ज्वाला वाले शेर की ओर उड़ी। जब यह नीचे से होकर बैंगनी ज्वाला वाले शेर के शरीर में घुसी तो हिंसक ड्रैगन पावर में विस्फोट हुआ, जिससे बैंगनी ज्वाला वाला शेर भी फट गया। उस आदमी के मुंह से एक अजीब सी चीख निकली, जैसे उसके शरीर के चारों ओर एक चांदी जैसी सफ़ेद रोशनी की दीवार बन गई हो, जो उसे अंदर से सुरक्षा दे रही हो। कौन है वह जो हमेशा से ही महान और शक्तिशाली रहा है? स्वर्ग के पवित्र शहर में कोई भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता था, लेकिन अब उस पर घात लगाकर हमला किया गया था और यहाँ तक कि उसका कीमती वाहन भी टुकड़ों में उड़ा दिया गया था। जैसे ही वह आदमी चिल्लाया, चेन जियांग ने एक और तीर छोड़ा, जो चांदी की ढाल पर लगा, जिससे हवा का एक जोरदार विस्फोट हुआ और वह आदमी उड़ गया। हालांकि वह आदमी घायल नहीं हुआ, वह शायद बहुत मजबूत खजाना लेकर जा रहा था। उसे चिंता थी कि अगर वह आगे बढ़ता रहा तो उसे मार दिया जाएगा। वह तुरंत उड़ गया, स्वर्ग के पवित्र शहर के बीच में एक बहुत ऊंचे पत्थर के टॉवर की ओर। क्या वह प्रिमोडियस का पोता नहीं है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई उस पर हमला करने की हिम्मत करेगा। इसे हवा और पानी का परिसंचरण चक्र कहा जाता है। ये काफ़ी दिलचस्प है। वह बैंगनी शेर एक दुर्लभ जानवर है, लेकिन वास्तव में इसे किसी ने मार दिया था, यहाँ तक कि जानवर का एक कोर भी नहीं बचा था। चेन जियांग ने पहले जानवर के कोर पर निशाना साधा था और अंदर विस्फोट कर दिया था। फैन याकुन भी जानना चाहता था कि अंधेरे में कौन चाल चल रहा है, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और बैंगनी ज्वाला शेर का हमला बेहद शक्तिशाली था, इसलिए लिन जियाई को उसे उठाकर अभी छोड़ना पड़ा।
चेन जियांग एक काले तितली में बदल गई, उनके पीछे एक हॉल तक गई और फिर अपने मूल रूप में वापस आ गई। लिनजियाई अभी भी फैन याकुन की चोटों को देख रही थी, जबकि फैन याकुन ने पहले वाले आदमी को डांटा था। भाई फैन, चेन जियांग चिल्लाया, जिससे फैन याकुन और लिन शियाई बहुत डर गए। चेन जियांग की शरारती मुस्कान देखकर उन दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके चेहरे आश्चर्य से भरे हुए थे। चेन जियांग को पवित्र दान क्षेत्र में आए 1 महीने से ज्यादा हो चुका था और ये तथ्य कि वह फिर से प्रकट हुआ था, पवित्र दान क्षेत्र को पहले से ही पता था। इसके अलावा स्वर पवित्र शहर के पास कई शक्तिशाली ताकतें थीं, लेकिन चेन जियांग ने वास्तव में आने की हिम्मत की, और उन सभी ने सोचा कि जिस व्यक्ति ने अभी उस आदमी पर गुप्त रूप से हमला किया था, वह चेन जियांग था। चेन जियांग, ये तुम थे? फैन याकुन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर जोर से हंसा। अच्छा लड़ा, वह पोता अपने दादा की ताकत के साथ यहाँ दबंग है, तुमने उसे क्यों नहीं मार दिया? लिनजियाई ने अपना सिर हिलाया, आपको नहीं आना चाहिए था। आप वर्तमान में अत्यंत खतरनाक स्थिति में हैं और अराजक पर्वत की सभी शक्तिशाली ताकतें आपकी तलाश कर रही हैं। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, ये कुछ भी नहीं है, अगर मैं छिपना चाहूं तो मुझे ढूंढना आसान नहीं है। चेन जियांग ने फैन याकुन के शरीर की जांच की और पाया कि उसके शरीर पर काफ़ी चोटें थीं। यही कारण था कि फैन याकुन का साधना स्तर स्थिर हो गया था और वह कीमिया पर इतने उच्च स्तर की महारत हासिल करने में सक्षम था। ये सब इसलिए था क्योंकि उसके पास पाताल लोक की अग्नि आत्मा थी। तुम्हें चोट कैसे लगी? ऐसा लगता है कि इस शक्ति का उपयोग केवल अराजक पर्वत के लोग ही कर सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम इन सभी वर्षों में अराजक पर्वत के लोगों का विरोध कर रहे हो? चेन जियांग ने भौहें सिकुड़ी, उसके शरीर पर लगी चोटें, बची हुई ऊर्जा का उपयोग केवल अराजक पर्वत के विशेषज्ञ ही कर सकते थे। लिनजियाई ने अपने होठों को काटा और आह भरी, मुझे ये कहने दो। वह प्रिमोडियस द्वारा घायल हो गया था, जो अराजक पर्वत में प्राइमल कैस कबीले के बुजुर्गों में से एक है। प्राइमल कैस कबीले की कई शाखाएं हैं और हमारा लिन कबीला उनमें से एक है, लेकिन अभी उसे प्राइमल कैस कबीले के सबसे शक्तिशाली सुपर युआन पर्वत द्वारा दबा दिया गया है। सुपर युआन माउंटेन की स्थापना कुछ लोगों द्वारा की गई थी जो पूरे प्राइमल कैस कबीले पर शासन करना चाहते थे, जो कि प्रिमोडियस का समूह था। चेन जियांग ने अपनी नाक के किनारे को रगड़ते हुए कहा, मुझे याद है कि यह प्रिमोडियस नाम का एक आदमी था जिसने मुझ पर हमला किया था, लेकिन उसने भाई फैन को घायल क्यों किया? ये है मेरी वजह से। उनके पोते हो फेशाओ मुझसे शादी करना चाहते थे और फिर उद्धरण चिन्ह। चेन जियांग को तुरंत समझ आ गया। चिंता मत करो, इस प्रिमोडियस और मेरे बीच दुश्मनी है, इसलिए इसके इस पोते को मेरे पास छोड़ दो। ठीक है, लिu युआन किस तरह का व्यक्ति है? प्रिमोडियस बस उसका नाम है, कोई भी उसका असली नाम नहीं जानता, इसलिए वह प्राइमल कैस जाति की अराजक शक्ति का उपयोग कर सकता है। यही वह शक्ति है जो याकुन के शरीर में रहती है। लिनजिया ने विलाप किया, जब से उसे उस हथेली से मारा गया है, वह एक ही जगह पर अटका हुआ है और हम दोनों के पास उससे निपटने का कोई तरीका नहीं है। चेन जियांग ने फैन याकुन की कलाई पर चुटकी ली और कहा, मैं कोशिश करूंगा। उसने भक्षण जादू कुंफू को सक्रिय किया, अराजक बल के अवशेषों पर ताला लगाया और फिर उसे अपने शरीर में अवशोषित कर लिया। भक्षण जादू कुंफू के संबंध में वह पहले से ही पूर्णता के शिखर पर पहुंच चुका था, इसलिए इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी कि वह फैन याकुन को निगल जाएगा। अपने शरीर में अराजक शक्ति को बहता हुआ महसूस करते हुए फैन याकुन आश्चर्यचकित और प्रसन्न दोनों था। उसने अपनी आंखें चौड़ी की, चेन जियांग को देखा और कहा, चेन जियांग, तुम वाकई अद्भुत हो। ये कुछ भी नहीं है, लेकिन बेहतर होगा कि आप दिखावा करते रहें ताकि दूसरे आपको नीची नज़र से देखें। हालांकि आप गुप्त रूप से अपनी ताकत भी बढ़ा रहे हैं, इसलिए भविष्य में ये निश्चित रूप से आपके लिए बहुत मददगार होगा। चेन जियांग ने भयावह रूप से हंसते हुए कहा, ओह ठीक है, पवित्र दान क्षेत्र में क्या हुआ? अराजक पर्वत से लोग हर जगह क्यों हैं? चेन जियांग ने पूछा, वह स्थिति को समझने के लिए यहाँ आया था। यह अराजक पर्वत के अंदर से सुपर युआन पर्वत है जो पूरे पवित्र दान क्षेत्र पर हावी होना चाहता था। हालांकि कोई बात नहीं, पवित्र दान क्षेत्र में अभी भी कई शक्तिशाली ताकतें हैं, इसलिए सुपर युआन पर्वत कभी सफल नहीं हुआ। पवित्र दान क्षेत्र और पवित्र दान क्षेत्र के साथ कुछ पवित्र दान क्षेत्र के विलय को जोड़कर सुपर युआन पर्वत की योजना पूरी तरह से टूट गई है। फैन याकुन का रंग बहुत बेहतर लग रहा था। अराजक बल उसके शरीर में जहरीले कीड़ों के झुंड की तरह था, जिसके कारण वह इतने सालों से पीड़ित है। मुझे पता था कि बूढ़ा कमीना प्रिमोडियस तुम्हें नहीं मार पाएगा। तुम वापस नश्वर मार्शल दायरे में चले गए, है ना? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम और डू यान्याओ वास्तव में शादी करने का नाटक कर रहे थे, कितने अफसोस की बात है। फैन याकुन ने कहा, मॉडल मार्शल दायरे में भी बहुत कुछ हुआ है। यान्याओ अब कैसी है? चेन जियांग ने पूछा। पूरे पवित्र दान दायरे में डू यान्याओ को एक दुर्लभ महिला प्रतिभा माना जाता था। मेरी तरह ही उसे भी सुपर युआन माउंटेन के एक बड़े शख्स के पोते ने निशाना बनाया था। लिनजियाई ने आह भरी, वह वर्तमान में जीलान माउंटेन घाटी में छिपी हुई है।
उसके दादा डू हाई कहाँ हैं? ये बूढ़ा आदमी बहुत ताकतवर है, वह किसी को अपनी पोती से जबरदस्ती शादी करने की इजाज़त कैसे दे सकता है? डू यान्याओ को अपना अच्छा दोस्त मानता था और वह इस मामले को लेकर बेहद चिंतित था। सुपर युआन माउंटेन द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसका ठिकाना अज्ञात है। उनके बेटे डू कांगशेंग की दुखद मौत हो गई थी। अगर ये तथ्य न होता कि डू यान्याओ ने जिला नंबर परी का अनुसरण किया था और पवित्र दान स्कूल का संरक्षण प्राप्त किया था, तो उसकी शादी बहुत पहले ही कर दी गई होती। लिन शिया के शब्दों ने चेन जियांग को बहुत झकझोर दिया। डू हाई वास्तव में गंभीर रूप से घायल होने के बाद लापता हो गया था और डू यान्याओ के पिता मारे गए थे। डोंगफेंग जिंग को याद करते हुए, जो अभी भी रिंग के अंदर बेहोश था, चेन जियांग केवल असहाय होकर आहें भर सकता था। चेन जियांग ने पहले भी हुआंग जिनतियन, ली बाओजुन और अन्य लोगों को डू हाई की तलाश करने के लिए कहा था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि डू हाई में इतना बड़ा बदलाव आएगा। कल हो फेशाओ फिर आएगा, वह वही करेगा जो वह कहेगा। आज रात मेरी चोटें पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी, मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि वह बुरी तरह हार जाए। फैन याकुन ने अपने दांत पीसते हुए कहा। चेन जियांग इस समय भी अपने शरीर के भीतर अराजकता की ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था, इसलिए उसने जल्दी से कहा, नहीं, तुम्हारे शरीर में अराजकता की ऊर्जा को मैंने चूस लिया है, लेकिन तुम्हें पूरी तरह से ठीक होने से पहले कम से कम 2 से 3 महीने तक आराम करना होगा। इसे कल मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, वह व्यक्ति कौन है जो यान्याओ से जबरदस्ती शादी करना चाहता है? किस तरह की पृष्ठभूमि? भले ही यान्याओ और मैं नकली पति पत्नी हैं, लेकिन वह मेरी अच्छी दोस्त है और मुझे इस व्यक्ति की देखभाल करने में उसकी मदद करनी चाहिए। फैन याकुन और लिन जियाई के हाव भाव थोड़े बदल गए जब उन्होंने घबराहट में एक दूसरे को देखा। वह नेता का पोता है। हालांकि वह आमतौर पर दबंग होता है, लेकिन इस आदमी की ताकत अभी भी काफ़ी अच्छी है। फैन याकुन को अभी भी चेन जियांग की वर्तमान ताकत का पता नहीं था। इसके अलावा उन्होंने पहले से ही कैश फायर टोकन से निपटने का एक तरीका ढूंढ लिया है। जैसा कि आपने पहले देखा है, जब आप उन पर हमला करते हैं तो उनके चारों ओर एक प्रकाश अवरोध दिखाई देगा। लेकिन निश्चित रूप से ये केवल प्राइमल कैश के उन महान कुलों के लिए सच है। लिन जियाई ने कहा, आपको इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसका ध्यान रखूंगा। अगर नहीं तो मैं अपने दोस्तों से मदद मांगूंगा। हालांकि चेन जियांग व्हाइट टाइगर से अलग हो गया था, लेकिन वे भविष्य में फिर से ज़रूर मिलेंगे। कल मैं उन लोगों से निपटूंगा जो परेशानी पैदा करने आए हैं। अगर वे वास्तव में सम्मान चाहते हैं तो उन्हें गोली शोधन विधियों में प्रतिस्पर्धा करके उन्हें हराने की कोशिश करनी चाहिए, और मैं भी उन्हें जवाब देने के लिए इस तरह के सौम्य तरीके का उपयोग करूंगा। लेकिन अगर वे बेशर्म हैं तो मैं उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। उद्धरण चिन्ह। इससे लिन जियाई और फैन याकुन को थोड़ा डर लगा। अरे तुम लोगों, डरने की क्या बात है? क्या ये सिर्फ एक गोली की दुकान खोना नहीं था? तुम्हारी प्रतिभा के साथ ये दवा की दुकान तुम्हारे बिना भी ठीक रहेगी। चेन जियांग ने कहा, इसके अलावा जिसने हमला किया वह मैं था, तुम दोनों नहीं। चिंता मत करो, अगर वे यहाँ गोली बनाने में प्रतिस्पर्धा करने के लिए हैं तो मैं उनके साथ प्रतिस्पर्धा करूंगा। यदि नहीं तो मैं उन्हें अपने असली रंग से मार डालूंगा। उस समय उसके दादा ने मुझे लगभग मार डाला था, इसलिए मेरे लिए उसके पोते से छुटकारा पाना सामान्य बात है। चेन जियांग ने सोचा, क्योंकि इससे सुपर युआन माउंटेन, फैन परिवार और लिन परिवार के बीच एक बड़ा युद्ध हो सकता है और बहुत सारी मौतें हो सकती हैं। फैन याकुन को पता था कि चेन जियांग निश्चित रूप से बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया था, अन्यथा वह हो फिशाओ को मारना इतना आसान नहीं बना पाता। स्वर्ग पवित्र शहर पर पहले ही सुपर युआन पर्वत का कब्जा हो चुका था। हो फेशाओ पर चुपके से हमला होने के बाद पूरे शहर को सील कर दिया गया था। केवल अंदर जाने की अनुमति थी, बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। इसके अलावा अक्सर शक्तिशाली बुजुर्ग लोगों के एक समूह के साथ आकाश में उड़ते हुए संदिग्ध लोगों की तलाश करते थे, लेकिन वे निश्चित रूप से कुछ भी नहीं पा सकते थे क्योंकि उनके पास कोई सुराग नहीं था। दूसरे दिन जैसे ही शीही मंडप का दरवाज़ा खुला, हो फेशाओ एक आलीशान पालकी में आया। उसके पीछे एक बहुत शक्तिशाली दिखने वाला अल्केमिस्ट आया और वह एक बहुत ही युवा व्यक्ति था। क्या ये सुपर युआन माउंटेन का तथाकथित भावी गोली देवता है? मैंने सुना है कि इतनी कम उम्र में वह पहले से ही एक कीमियागर है जो कम ग्रेड स्वर्ग स्तर की गोली को परिष्कृत करने में सक्षम है। हो फेशाओ ने उसे फैन याकुन से निपटने के लिए आमंत्रित किया। क्या वह केवल उसका दुरुपयोग कर रहा है? कौन नहीं जानता कि फैन याकुन कल रात घायल हो गया था और इतने सालों के बाद भी उसकी आंतरिक चोटें ठीक नहीं हुई हैं। दूर से कई लोग फुसफुसाते हुए चर्चा कर रहे थे, इस लड़के का नाम झांग यानकिंग है, वह स्वर्ग की ज्वाला के साथ पैदा हुआ था और भविष्य में ये बहुत संभव है कि वह अराजकता की आग की खेती करेगा। कीमिया के क्षेत्र में उसकी उपलब्धियां बहुत अधिक हैं और पवित्र दान क्षेत्र की युवा पीढ़ी में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। फैन याकुन ने चेन जियांग को बताया, अब आप किस रैंक की गोली को परिष्कृत कर सकते हैं? मध्यम स्तर, चेन जियांग ने उत्तर दिया।
ये बुरा नहीं है, मेरा सुधार काफ़ी तेज़ है। ग्राउंड लेवल के ऊपरी ग्रेड में प्रवेश करना एक बाधा है, कई अल्केमिस्ट के लिए इसे पास करना मुश्किल है। फैन याकुन ने कहा, मैं उन्हें नियमों को मध्यम ग्रेड ग्राउंड लेवल की गोलियों तक सीमित रखने के लिए कहूँगा। इस प्रतिभाशाली अल्केमिस्ट के साथ उनकी शर्तें बहुत अधिक ढीली होनी चाहिए। हो फेशाओ एक आलीशान पालकी में बैठा था, जिसकी सुरक्षा में बाहर कुछ शक्तिशाली दिखने वाले बुजुर्ग खड़े थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें चिंता थी कि पिछली रात की तरह फिर से उस पर हमला होगा। मैंने बहुत समय से सुना है कि अल्केमिस्ट काफ़ी शक्तिशाली है। अल्केमिस्ट आपसे प्रतिस्पर्धा करना चाहता है और यह उसके लिए प्रशिक्षण का एक रूप भी है। हो फेशाओ की आवाज़ में अहंकार भरा लहजा था। अपने शक्तिशाली अल्केमिस्ट को सौंप दो और खुद को शर्मिंदा मत करो। तुम अपनी चुनौती स्वीकार करने पर क्यों जोर दे रहे हो? फैन याकुन बहुत क्रोधित थी। वह वास्तव में दौड़कर इस आदमी की नाक कुचल देना चाहती थी। तुमने कल रात मुझे घायल कर दिया, मैंने अभी तक तुम्हारे साथ यह हिसाब भी नहीं चुकाया है। मुझे याद है कि हर 10 साल में हेवन सीक्रेट सिटी की दवा की दुकान को कम से कम एक बिना शर्त चुनौती स्वीकार करनी होगी, अन्यथा भाग जाओ। हो फेशाओ ने ठंडी हंसी हंसी। ठीक है, आप कैसे प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं? फैन याकुन ने अपने दिल में गुस्से को दबाते हुए पूछा। झांग यानकिंग ने एक कदम आगे बढ़कर बहुत सी टूटी हुई औषधीय सामग्री निकाली और उन्हें जमीन पर फेंक दिया। इन टूटी हुई औषधीय सामग्रियों को देखकर कई लोगों ने गहरी सांस ली। शी यी मंडप के प्रवेश द्वार पर कई परित्यक्त औषधीय सामग्री को जल्दी से ढेर कर दिया गया था। इन औषधीय सामग्रियों को विभिन्न कारणों से लगाया नहीं जा सका, लेकिन अगर एक उत्कृष्ट कीमियागर के हाथों में इन औषधीय सामग्रियों को गोलियों में परिष्कृत किया जा सकता है। आप सभी को इन औषधीय जड़ी बूटियों से परिचित होना चाहिए। झांग यानकिंग ने ठंडे स्वर में पूछा। युवा पीढ़ी के सबसे प्रतिभाशाली कीमियागर के रूप में उनमें स्वाभाविक रूप से एक प्रकार का अहंकार था। क्यू शेन डैन। फैन याकुन ने एक लंबी सांस ली। क्यू शेन डैन एक तरह की मध्यम श्रेणी की ग्राउंड लेवल की गोली है जो लोगों को एक ही समय में जन्मजात क्यूई और चेतना की खेती करने में मदद कर सकती है। हालांकि पवित्र डैन दायरे में भी औषधीय तत्व पहले से ही विलुप्त हो चुके हैं। ये सही है, क्यूई शेन डैन एक मध्यम श्रेणी की ग्राउंड लेवल की गोली है, क्योंकि इसे परिष्कृत करना बहुत आसान है। इसे मध्यम श्रेणी के ग्राउंड लेवल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और इसका उपयोग ऊपरी ग्रेड ग्राउंड लेवल बन जाएगा। हालांकि अगर हम इसे परिष्कृत करने के लिए त्यागे गए औषधीय अवयवों का उपयोग करते हैं तो कठिनाई बहुत बढ़ जाएगी। झांग यानकिंग ने बोलना समाप्त करने के बाद उसने छोड़े गए क्यूई शेन डैन औषधीय अवयवों को निकालना जारी रखा। वे इतने अधिक थे कि वे एक व्यक्ति की ऊंचाई के 2 छोटे पहाड़ों की तरह लग रहे थे। झांग यानकिंग की आंखों में उत्तेजना के भाव थे और उन्होंने कहा, मुझे पता है कि आप दोनों बहुत अच्छे कीमियागर हैं और युवा पीढ़ी में आप ऐसे कीमियागर हैं जो परित्यक्त औषधीय सामग्री को गोलियों में बदल सकते हैं। परित्यक्त औषधीय अवयवों को गोलियों में बदलना वास्तव में कठिन था और इसने कीमियागर के मानकों का भी परीक्षण किया। हालांकि ये औषधीय अवयव परित्यक्त थे, लेकिन उनके अंदर की औषधि आभा अभी भी उन्हें गोलियों में संघनित कर सकती थी और उन सभी को एक साथ जोड़ने से भी कठिनाई कम हो जाती थी। आप। झांग यानकिंग ने लिन शिया को देखा और फिर फैन याकुन को देखा। मैं ये करूंगा। चेन जियांग बाहर चला गया। वह एक युवा व्यक्ति में बदल गया था जो सामान्य और साधारण दिख रहा था और बहुत ही साधारण कपड़े पहने हुए था, बिल्कुल भी कीमियागर की तरह नहीं। जिस क्षण चेन जियांग आगे बढ़ा, कई लोगों ने भौहें सिकोड़ लीं। बाहर से वह एक व्यक्ति की तरह नहीं दिख रहा था, लेकिन भीड़ देख सकती थी कि फैन याकुन के पास उसे रोकने का कोई इरादा नहीं था और वह जानता था कि वह अपनी ताकत छिपा रहा था। सिर्फ तुम्हारे साथ। झांग यानकिंग ने घृणा से चेन जियांग को देखा। मुझे नियम बताओ। चेन जियांग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। छोड़े गए क्यूई शेन डैन की दवा के 2 ढेर हम में से प्रत्येक एक ले जाएगा। एक दिन में जो भी अधिक क्यूई शेन डैन को परिष्कृत करेगा वह जीत जाएगा और क्यूई शेन डैन उसी का होगा। इसके अलावा अगर मैं अपनी औषधीय सामग्री को परिष्कृत करना समाप्त कर देता हूं और आपके पास अभी भी बहुत कुछ बचा है और समय अभी खत्म नहीं हुआ है, तो मैं इसे परिष्कृत करने के लिए आपकी औषधीय सामग्री का उपयोग कर सकता हूं। झांग यानकिंग ने अपने सामने खड़े युवक को तिरस्कार से देखा। उसे लगा कि अगर उसे अपने सामने खड़े युवक से प्रतिस्पर्धा करनी है तो उसे अपना दर्जा और हैसियत कम करनी होगी। चेन जियांग ने सिर हिलाया और कहा, अगर मैं पहली चीज़ ये करता हूं कि इन सभी औषधीय सामग्रियों को परिष्कृत कर दूं और समय समाप्त होने से पहले आपके पास अभी भी बहुत सारी औषधीय सामग्री बची है, मैं आपकी औषधीय सामग्री को भी परिष्कृत करने के लिए ले सकता हूं, है ना? ये सही है, लेकिन आपके पास यह संभावना नहीं है। झांग यानकिंग ने व्यंग्य किया। क्या कोई अन्य नियम है? चेन जियांग ने फिर पूछा। हम जिन गोली भट्टियों का उपयोग करते हैं वे हमारी अपनी हैं। यदि गोली भट्टी उड़ा दी गई तो यह विफल हो जाएगी। सिर हिलाया। क्यूई शेन दान को परिष्कृत करने के लिए परित्यक्त औषधीय सामग्री का उपयोग करने में सक्षम होने से उसे गुप्त रूप से खुशी हुई, क्योंकि वह कभी भी क्यूई शेन दान की औषधीय सामग्री नहीं खोज पाया था।
सू मेयाओ ने पहले कहा था कि इस तरह की गोली जादुई थी, ये केवल एक गोली थी, लेकिन इसका प्रभाव दो प्रकार की गोलियों जैसा था। उसने एक गोली भट्टी ली और उसे जांचा। इस भट्टी के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई थी और इसकी गुणवत्ता अभी भी अच्छी थी। ऐसा लग रहा था कि हो फेशाओ शी पवेलियन को हराने के मामले में निष्पक्ष और निष्पक्ष योजना बना रहा था। बेशक झांग यानकिंग दूसरों को हराने के लिए चालें चलने से घृणा करता था। तुम कैसे जीतोगे? इस छोटे से बदमाश से निपटना आसान नहीं है, सू मेयाओ ने पूछा। पहले मैं एक या दो बैचों को परिष्कृत करूंगा। उनसे परिचित होने के बाद मैं एक बार में उनमें से पूरे ढेर को परिष्कृत करूंगा। चेन जियांग के पास पहले से ही एक व्यापक योजना थी। स्वर्गीय कीमिया प्राप्त करने के बाद वह कीमिया के क्षेत्र में बहुत प्रगति करने में सक्षम होगा। इसके अलावा उसके पास कीमिया की प्रक्रिया का समर्थन करने और उसे गति देने के लिए कई तरह के तरीके होंगे। ओह, क्या आपने अभी स्वर्गीय कीमिया से एक नई विधि सीखी है? सू मेयाओ की आंखें चमक उठीं। वह वास्तव में उस पल का इंतजार कर रहा था जब चेन जियांग अपना कौशल दिखाएगा। बड़ी बहन, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। चेन जियांग ने पहले ही कुछ पूरक सामग्री निकाल ली थी और एक नज़र में ही चेन जियांग बता सकता था कि पूरक सामग्री की गुणवत्ता बहुत उच्च गुणवत्ता की थी। इससे छोड़ी गई औषधीय सामग्री की कमियों को पूरा करने में मदद मिलेगी। ये कुछ ऐसा था जो उसे भी करने की ज़रूरत थी। चेन जियांग ने पूरक सामग्री भी निकाली। हालांकि यह झांग यानकिंग से बहुत अलग लग रहा था। पूरक सामग्री सभी सृजन दिव्य तरल से बने थे और यह कहा जा सकता है कि पूरक सामग्री में एक रहस्यमय शक्ति थी।